ओके, तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। मैं फुल स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। ओके, तो ये मुझे ना दो अच्छा खासा लिंक मिला है, तो ये मैं शेयर कर देता हूँ सबके साथ। सर कंपनीज कब से आएंगे? आएंगे, बट देखो तुम लोग तब प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। तुम लोगों के लिए और क्योंकि देखो अगर क्या है ना, अगर तुम लोग रेडी नहीं हुए हो और मैं अगर हम लोग अगर सीधा कंपनीज को तुम्हारे प्रोफाइल भेजने लगेंगे, वो तो डेफिनेटली एक हल्का सा तो चेक करके ही लेंगे ना। तो अगर मिल गया कि हाँ स्टूडेंट्स का तो उतना कुछ प्रिपेयर ही नहीं है, तो तुम लोगों के लिए भी लॉस होंगे कि तुम लोगों का एक बैड मतलब गंदा एक एक्सपीरियंस होंगे। और साथ ही साथ स्किलेज के लिए भी वो गंदा होगा ना कि स्टूडेंट को बिना प्रिपेयर करके भेज देते हैं, ये सब बात फैलेगा फैल जाएगा। तो इसलिए तुम लोगों को ना क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हो ये भी देखना है मुझे, राइट। तुम लोगों का गिटहब प्रोफाइल कितना बन चुका है, उसके तब जाके ना मैं अब मेरे साइड से ग्रीन सिग्नल दे दूंगा कि हाँ भाई ये लोग, जैसे मैंने अभी वहां पर बता दिया कि पाइथन वाले पार्ट के लिए वो हो चुके हैं रेडी। ठीक है। अब रिएक्ट रिएक्ट ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और जैंगो मैंने बोला कि मतलब बेसिक वाला पार्ट खत्म हो गया। अब वो लोग कुछ करके दिखाएंगे, उसके बाद ग्रीन सिग्नल जैंगो का मैं दे दूंगा। ठीक है। तो ये मुझे ना दो लिंक शेयर करना था, मुझे मिला बहुत ही अच्छा खासा लिंक। तो मैं यहाँ पर भी शेयर कर देता हूँ, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ये किस चीज के मैं बता देता हूँ तुम्हें। कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरी होते हैं, ठीक है, बनाने होते हैं हमें। ठीक है, जैंगो पे मेरे लिए ये चीट शीट। ठीक है, इसके लिए ये क्या कर रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या करते हैं, डिक्शनरी नहीं चाहिए। ओके, राइट राइट, जो प्रैक्टिस कर सकते हो ना तुम लोग करो, जैसे जो हम लोगों ने अभी बना रहे हैं ना OLX के, इसको सीधा अपने लोकल में तो क्लोन होगा ही तुम लोगों का, राइट। ये जो फीचर्स मैंने दिया है ना, ये फीचर्स जितना जल्दी हो सके बनाओ। ठीक है, ये फीचर्स बहुत ही इजी है, API बनाना सबसे इजी वाले पार्ट है। ठीक है, तो ये करो ना, ये सब करते रहो। ठीक है, क्योंकि हमें ये बनाना होगा ना, अगर जब ये बना लेंगे ना हम लोग, तो हमारे पास एक ऑप्शन रहेंगे कि हम मतलब कि कंपनीज को बोलेंगे कि देखो ये टीम ने मिलके ये बनाए हैं। ठीक है, यूजिंग रिएक्ट एंड जेंगो। तो तब तब जाकर वो लोग तुरंत वो इंटरेस्ट कर दिखाएंगे ना, क्योंकि कंपनीज क्या होता है ना, वो बोलते कि अच्छा क्या उन लोगों का पोर्टफोलियो दिखाओ, क्या क्या बनाए हैं वो सब दिखाओ। वो कहाँ से दिखाएंगे, राइट। ये क्या है, अच्छा ये डेटाबेस डिजाइन जो कल हम लोग थे। ओके, बंद कर देते हैं, इसका नहीं चाहिए। ओके, सो देखो अभी इसमें क्या होता है ना, ये एक चीट शीट है। जैसे क्या है कि छोटे छोटे जितने सारे ये है ना वो कैसे करते हैं, बट इससे बढ़िया वाला एग्जांपल ये है। मतलब जितने सारे टाइप के हमें हम लोग एक्चुअली डेटाबेस के क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं ना, उसका मतलब इक्विवेलेंट तुम्हारे ये ORM की क्वेरी, मतलब जैंगो की क्वेरी। देखो सबसे पहले क्या है, पहले तो ये ग्रुप बाय वगैरह दिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये एडवांस वाले पार्ट में ही मैं डायरेक्टली आ गया। ठीक है, हाउ टू काउंट रोज। ठीक है, ये अगर तुम्हारा एसक्यूएल क्वेरी है कि सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ऑथ अंडरस्कोर यूजर, मान लो ये टेबल का नाम है, मुझे क्या करना है, काउंट स्टार वो करना है, तो इसके लिए सीधा इसको इसको यूज करो। अगर ऐसा करना मुझे कुछ एग्रीगेट करना, मतलब सिलेक्ट काउंट दिस एज दिस फ्रॉम दिस, तो इसके लिए क्या करना होता है, ये काउंट इसको इंपोर्ट करना होता है, तो उसको यूजर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट एग्रीगेट ऐसे ऐसे करके यूज करना होता है। फिर अगर ये क्या है, अच्छा तो रिजल्ट ऑफ एग्रीगेट जो है ना वो डिक्शनरी में आता है, तो ये एग्जांपल दे दिया। ठीक है, कि क्या होता है। फिर हमारे पास आते हैं कि अगर ये करना है तो उसका इक्विवेलेंट क्या होंगे। ग्रुप बाय क्वेरी जो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, मैं भी अभी यूज करने वाला हूँ मैं अभी आज के क्लास में। तो वो कुछ इस टाइप से होते हैं उसके क्वेरी की, सिलेक्ट इज एक्टिव और कितने सारे एक्टिव है एज टोटल। ठीक है, फ्रॉम दिस ग्रुप बाय दिस, इसका इक्विवेलेंट ये है। ठीक है, वेरी सिंपल। तो ये सब चीज जो है ना यहाँ पर बनाया हुआ है कि क्वेरी सेट के ऊपर मतलब फिल्टर करना है, उसके ऊपर ग्रुप बाय लगाना है, मतलब सिलेक्ट समथिंग 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 फ्रॉम समथिंग वेयर समथिंग, उसके बाद ग्रुप बाय क्वेरी ऐसा डालना है। तो वेरी सिंपल, मॉडल का नाम डॉट ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, मतलब कौन सा वैल्यूज को लेने हैं ये पहले डाल दो, उसके ऊपर फिल्टर डालना तो डॉट फिल्टर डाल दो, तो फिल्टर हो जाएंगे। उसके बाद डॉट एनोटेट ये अगर डालोगे तो वो उसको ग्रुप बना देंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें मतलब इतने सारी चीजें की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट सब के सब कॉम्प्लेक्स क्वेरीज जो है ना, सब के सब देखो ये ज्वाइनिंग वगैरह। ठीक है, ये कैसे करना है, सीधी बात है, एकदम सिंपल। ठीक है, ये दो अंडरस्कोर से क्या होता है, दूसरे वाले मॉडल को टारगेट करता है। तो जो भी है देखते हैं अभी फिलहाल।
तुम लोग भी ट्राई करो। तो देखो पहले क्या करना है, Django OLX क्लोन के मैं प्रोजेक्ट में चला गया। मेरे पास है कि ये कैटेगरी लिस्ट एपीआई विथ आइकॉन क्लास एंड नंबर ऑफ अवेलेबल पोस्ट ये चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ ना, इसका एक इशू बना लेता हूँ। हमें ऑलरेडी मालूम है कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। सॉरी, अब मैं इसको इन प्रोग्रेस कर देता हूँ क्योंकि मैं इसमें अभी काम कर रहा हूँ। ऑलरेडी सब प्लान में ही आ जाएंगे, सीधा इन प्रोग्रेस में डाल देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मुझे पहले क्या करना है, मुझे एक ब्रांच बनाने हैं, ठीक है, जहां पर मैं इस इशू को सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं डेवलप ब्रांच में हूँ ऑलरेडी। इशू नंबर क्या है, इशू 56। ठीक है, इशू 56 ऐसे ही मैं नाम डाल देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इशू 56 में बना दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अच्छा ये कल का ही है, ठीक है। PWD, इसमें हूँ मैं, गेट स्टेटस, अच्छा इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट में। अच्छा, और कमेंट ऑलरेडी क्लीन है। पेज ओरिजिन, इतने सारे मुझे नया जो है ना ये मिल गया है, इशू नंबर 56। तो मैं इस पे चेकआउट कर लेता हूँ। चेकआउट इशू 56 हो गया, नए ब्रांच में आ चुके हैं हम लोग। और विजुअल स्टूडियो कोड आई थिंक, हाँ इसमें ही थे हम लोग, यहाँ पे तो ऑलरेडी है हम लोग, ठीक है। तो जो है बढ़िया चल रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे ना इसमें, हाँ वो एपीआई बनाने वाले हैं। तो वेरी सिंपल, पहले तो मुझे एक यूआरएल चाहिए, एक व्यू पे उसका एक फंक्शन वगैरह चाहिए, राइट। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा बेटर बेटर प्रैक्टिस को यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले तो मैं व्यूज में चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। फंक्शन का देखते हैं क्या नाम दे सकते हैं, कैटेगरी लिस्ट एपीआई ना, चलो ये वाला नाम ही डाल देता है, बट सब लोअर केस में। ठीक है, एक रिक्वेस्ट लेंगे और कुछ नहीं करेगा, ठीक है, मैं डिफाइन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सारे के सारे एपीआईज को मतलब शेयर करना है, राइट। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं अपना प्रोजेक्ट जो है ना सबसे मेन वाले पार्ट में, तो ये है ना इसका यूआरएल्स, यहाँ पर मैं तो क्या करूंगा, ये इसको मैप करवाऊंगा, राइट। तो यहाँ ये हमारे सिर्फ और सिर्फ एपीआई के लिए है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ ना, तो पहले यहाँ पर तो एक फाइल बना लेता हूँ मैं, urls.py, ठीक है। अच्छा, इसको लिंक करना है वहां पे, मैं यहाँ की urls.py जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सब चीजें ऊपर के डिलीट कर दो, स्टैटिक तो चाहिए नहीं, ऊपर से ऑलरेडी आ चुके हैं, और सेटिंग्स भी नहीं चाहिए। ओके, सिर्फ पाथ चाहिए, और ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, व्यूज, अच्छा जस्ट इंपोर्ट व्यूज कर देता हूँ। ओके, बट व्यूज डॉट बार बार लिखेंगे, ठीक है कर देते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक ना मैं व्यू बना लेता हूँ जो है वेलकम, ठीक है। आ गया पर सर, रिक्वेस्ट आई डॉट वेलकम, का नाम है वेलकम, ठीक है। अच्छा, अब इसको रजिस्टर करना है यहाँ पे, ठीक है। तो
क्या है, एपीआई। ठीक है, मतलब एपीआई के बाद जो जो आएंगे ना उन सब चीजों को वो हैंडल करने वाले हैं। ठीक है, तो दो है, यूआरएल्स कम कॉन्फ यूआरएल्स, कॉन्फ डॉट यूआरएल से नहीं होगा, जहाँ पे पाथ है यहाँ पे होते हैं, ये मुझे तो मालूम है। बताओ, नहीं चाहिए इंक्लूड। ये क्या लेते कि यूआरएल्स का नाम तो ओएलएक्स के बाद यूआरएलएस डॉट पाई। आई थिंक मैंने कुछ गलत किया है, रेफरेंस, हाँ सॉरी डॉट यूज करते हैं ना, पाइथन तो है ये। ठीक है, देखता हूँ काम करता भी है या नहीं। पोस्ट यूआरएल, अच्छा सॉरी सॉरी यार, छी छी छी, कहाँ गया? OLX dot URLs not a package. Shit. हाँ, but include सेम जगह से है, सेम है, ओके। URLs, छी 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 छी, ओके। तो मैं अभी इसको खोलता हूँ, इस नाम का तो कुछ है नहीं, स्लैश। अच्छा हाँ ओके, सॉरी मैं रिटर्न नहीं किया। व्यूज, ये वेलकम जो है, साउंड रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्स, RESP, ये एक डिक्शनरी है। हम लोग क्या करते हैं ना, स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स, हम खुद खुद एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स भी बनाएंगे अभी, रुको। तो डिक्शनरी, सॉरी, ये एक डिक्शनरी रिटर्न करेंगे जिसके अंदर क्या क्या रहेंगे। एक रहेंगे मैसेज, अरे कहाँ जाते हैं मेरा मैसेज, इसका वैल्यू रहेगा वेलकम टू OLX API। एक रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, बस यही रहेगा, इसको रिटर्न करना है। तो ओके, तो अपना ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। अभी इसमें कैसा है कि हम लोग एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स वगैरह वगैरह बनाएंगे। तो क्या कर सकते हैं ना, हम लोग यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे, utility.py, utility.py, और एक बना देते हैं helper.py। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें जो ये व्यू जो फाइल है ना उसको क्लीन रखना है। ठीक है, मतलब जंक से नहीं भरना है इसको। ठीक है, तो यूटिलिटीज पाई में हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स वगैरह, ठीक है, कि ये है स्टैंडर्ड एरर रिस्पॉन्स, ये है स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं सक्सेस रिस्पॉन्स। ठीक है, इस टाइप की चीजें हम लोग जो है ना, सॉरी, करने वाले हैं। तो पहले जो है मैं एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स कर लेता हूँ, तो हम लोग मेनली इसको यूज करेंगे ना, तो यूटिलिटी फाइव में पहले इसको रिस्पॉन्स में कर लेता हूँ। एक है कि सक्सेस रिस्पॉन्स। ठीक है, ये सक्सेस रिस्पॉन्स क्या लेते हैं, एक रिक्वेस्ट डेफिनेटली लेंगे कुछ ना कुछ, और जेसन रिस्पॉन्स, मतलब नहीं सक्सेस रिस्पॉन्स, हाँ रिक्वेस्ट तो लेंगे ही, तो इससे तो कुछ काम नहीं है वैसे, भगाओ। मुझे चाहिए एक मैसेज, फिर मुझे चाहिए एक स्टेटस कोड।
सॉरी स्टेट सक्सेस रिस्पॉन्स ना, तो अलग से ये नहीं करते। ये क्या, स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स, ठीक है, जो एक मैसेज लेंगे, एक डेटा लेंगे और स्टेटस कोड को लेंगे, ठीक है, और वो रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न जेसन रिस्पॉन्स। तो पहले तो यहाँ पर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को बना लेता हूँ, डिक्शनरी, जो जिसमें क्या रहेंगे, message is equal to message and data is equal to और एक डाल देते हैं, सक्सेस इज इक्वल टू, सॉरी ये होगा डिफॉल्ट में, अगर किसी ने भेजा फॉल्स तो फॉल्स, सक्सेस इज इक्वल टू सक्सेस, और क्या करेंगे, जेसन रिस्पांस पे हम लोग इसको ही रिटर्न करेंगे विथ स्टेटस कोड इज इक्वल टू स्टेटस। क्या है, नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ओके ओके, हो गया। ओह सॉरी, ये एक स्टैंडर्ड है, भूल गया, जो डिफॉल्ट वो होंगे और नॉर्मली हम लोग वो पीछे लिखते हो। ओके, तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड रिस्पांस। तो क्या होगा, जितने सारे एपीआई का रिस्पांस होंगे वो हम इसके थ्रू करवाएंगे, मतलब उसमें एक मैसेज होगा, जो डेटा वो रिटर्न करने वाले वो यहाँ पे रहेंगे, फिर स्टेटस को 200 होगा या 100 होगा, क्या क्या होगा ये सब रहेंगे, और सक्सेस ट्रू या फॉल्स ये बेसिकली मेरे पास आएगा, ठीक है। तो ये है मेरे लिए स्टैंडर्ड ये चीज है। उसके बाद मुझे नॉर्मली ट्राई एक्सेप्शन नहीं, वो अगर करेंगे ना तो सर्कुलर डिपेंडेंसी आ जाएंगे। यहाँ पर ट्राई कैच, यहाँ से जाएंगे व्यूज में, फिर व्यूज फिर से इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, हाँ नहीं नहीं, व्यू से सिर्फ इसको इंपोर्ट कर रहे हैं और तो कुछ नहीं हो रहा है, राइट, ये तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, व्यूज फंक्शन ट्राई करके देख लेंगे। एक ना अपना ये बना लेते हैं, मतलब एक एक्सेप्शन हैंडलर, ठीक है, हम अपने हिसाब से बना लेते हैं, ठीक है। लॉगर भी बनाना चाहिए अगर हम और बेटर बनाना चाहते हैं तो, एज ऑफ नाउ हाँ वो करते हैं हम लोग, एरर हैंडलर, जो एक फंक्शन को लेंगे, इनर फंक्शन होते हैं जो रिटर्न करते हैं फंक्शन को, रिटर्न करना है मुझे इनर। ये है मेरा डेकोरेटर्स का बेसिक बेसिक एग्जांपल। और यहाँ पर मैं क्या करने वाला, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होंगे। वो है कि पहले तो इनर फंक्शन के पास रहेंगे स्टार ए आर जी एस एंड स्टार स्टार के डब्ल्यू ए आर जी एस, मतलब जो जो आर्गुमेंट दिया गया सब तुम लो, ऐसे करते हैं, ठीक है, सबके लिए एग्जीक्यूट करो, लेकिन ये ट्राई के और सब, ठीक है। तो एक्सेप्ट में क्या आएंगे, पहले तो एज ऑफ नाउ लॉग वॉग को हटा देते, प्रिंट डाल देते हैं, occurred detail format using e, और क्या करोगे, हाँ कुछ मैसेज आया, ओके देखता हूँ, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई यू स्टार एंड श्योर, मैं बताता हूँ रुको, और यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे अपना स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स विथ द डेटा। मैसेज क्या होगा, इंटरनल एरर
एरर ऑकर्ड। नेक्स्ट रहेंगे कि डेटा में क्या जाएगा, डेटा में ब्लैंक एक डिक्शनरी जाएंगे क्योंकि कुछ डेटा होंगे नहीं इसमें, राइट, कुछ डेटा तो होंगे नहीं इसके अंदर। और स्टेटस कोड, ओके, स्टेटस कोड 500 इंटरनल एरर के, और सक्सेस इज इक्वल टू फॉल्स। देखो ये, अच्छा हाँ, इसमें ना हम लोग और एक वो डाल सकते हैं कि फंक्शन का नाम क्या है, उसमें क्या आर्गुमेंट क्या है, ये सब चीजें भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें जो क्वेश्चन है कि ना हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, देखो द थिंग इज कि ये यही डेकोरेटर का एक्चुअल यूसेज है, ठीक है। मतलब कि हमें जिसको एग्जीक्यूट करना है उसमें अपने हिसाब से डेकोरेट कर पाऊंगा, मतलब हो सके तो मैं एक एक्स्ट्रा पैरामीटर भेज दूं, या हो सके तो मैं एक पैरामीटर कम करके भेज दूं, ठीक है, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका क्या है ना, इसमें मैं बस ये कर रहा हूं कि भाई जो भी फंक्शन, मतलब डेकोरेटर का काम क्या होता है, उसमें बस एक फंक्शन और उसमें जो जो आर्गुमेंट है सब चीजें डाल दिए जाते हैं इसके पास, ठीक है। इसके पास आएंगे, ये क्या कर रहे हैं, ये इस फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। जो जो आर्गुमेंट भेजे जाते हैं ना वो इसके पास, इसको भी दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो इसके पास आएंगे, मतलब स्टार एआरजीएस का मतलब क्या है, जितने भी पोजिशनल आर्गुमेंट होंगे, यानी कि ये सब, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो ये जो है ना, ये एज अ टपल अंदर आते हैं, ये हम लोगों ने देखे थे बहुत पहले जब पाइथन बेसिक कर रहे थे, कि इस डेटा को एक्सेस करना है तो 0 वैल्यू है, ये फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड वैल्यू, ऐसे करके एक्सेस करते हैं। और स्टार स्टार डबल स्टार का मतलब है जो कीवर्ड आर्गुमेंट्स होते हैं वो आते हैं वैसे, मतलब जिसमें समथिंग इक्वल टू समथिंग, इस टाइप से भेजे जाते हैं। तो अगर इस टाइप से भेजे जाते हैं ना, तो क्या होगा, इस टाइप से अगर भेजे जाएंगे तो वो एक डिक्शनरी के फॉर्म पे आते हैं, जहां पे हम लोग की के नाम जो है ना वो एज एन इंडेक्स यूज होता है। अब इसका यूजेज में अगर दिखाऊंगा ना, तो तुम लोगों को दिखेगा कि कितना बढ़िया हो जाती है चीजें, सिर्फ एक छोटा सा काम है। अब देखो ये है मेरा यूटिलिटीज रिलेटेड जितने फंक्शंस है, मैं ये यहाँ पर लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ मेरे व्यूज में, ठीक है, कि फ्रॉम डॉट हेल्पर इंपोर्ट, क्या नाम है, सॉरी हेल्पर नहीं, यूटिलिटी के अंदर रखा है ना मैंने, सॉरी, यूटिलिटी इंपोर्ट स्टैंडर्ड रिस्पांस और एरर हैंडलर से दोनों को दोनों इंपोर्ट कर दो। स्टैंडर्ड मतलब पहले देखो, पहले तो मैं ऐसा डिक्लेयर कर रहा था, राइट, कि रिटर्न जेसन रिस्पांस। इससे प्रॉब्लम क्या होते हैं ना, कि हम लोग मतलब ये जेसन रिस्पांस जो तुम दोगे ना बहुत चीजें लेंगे, तो स्टैंडर्ड को मेंटेन करना भूल जाते कई बार, कि एक एपीआई एक टाइप का रिस्पांस दे रहा है, दूसरा एपीआई दूसरे टाइप का रिस्पांस दे रहे हैं, ठीक है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग वो कर रहे हैं, ठीक है। कैसे कर रहे हैं देखो, मतलब रिस्पॉन्स पहले तो ये ब्ला 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 ब्ला, सॉरी ऐसा आता था ना, बट अब से हम लोग जेसन रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, हम लोग रिटर्न, अभी हम लोग जो स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स है ना ये रिटर्न करेंगे विथ अ मैसेज, कि क्या मैसेज है, कि वेलकम एपीआई है ना, वेलकम एपीआई कॉल्ड सक्सेसफुली, मतलब कोई मैसेज वगैरह, मतलब यहाँ से जो रिस्पॉन्स आएंगे उसमें कुछ मुझे कुछ मैसेज इंजेक्ट करना है, और मान लो यूआई पे मुझे वो पॉपअप करके दिखाना है, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कि डेटा, ठीक है। डेटा मतलब जो एक्चुअल डेटा जो मुझे रिटर्न करना है वो, उसके बाद स्टेटस कोड, सो स्टेटस कोड 200, क्या है, सॉरी ये राइट साइड में क्यों जा रहा है, ओके क्या है, हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा, just a minute, status code, okay, whatever, so 200 होंगे रिस्पॉन्स कोड, क्यों दिखा रहे हैं भाई, ओ ओके 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 सॉरी, हाँ फिर से वो इधर मुझे डायरेक्टली ऐसे करके भेजना होगा, या फिर एंड में भेजना होगा, वो सब चीजें, ठीक है। तो अच्छा मैं यहाँ पर ना डेटा ये, सॉरी डेटा ये वर्ड को ना एंड में डालता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक गंदा प्रैक्टिस हो जाता है कि
मैं डेटा इज इक्वल टू समथिंग, स्टेटस कोड इज इक्वल टू समथिंग, ऐसे करके मैं भेजता हूँ। तो ये चीजों को और सेफ बनाने के लिए ना मैं क्या कर सकता हूँ, मैसेज इज इक्वल टू समथिंग, स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200, मतलब डिफॉल्ट वाला, ठीक है। डेटा इज इक्वल टू ये, तो डिफॉल्ट वाला भी मैंने सेट कर दिया, तो बढ़िया है कि अगर मैंने नहीं भेजा तो ऑटोमेटिकली भेज जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैसेज इज इक्वल टू दिस, डेटा इज इक्वल टू दिस, अजीब। मैन, रुको 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 रुको, चलो भाई सामने आ जाओ, तुम दिखने में अच्छा लगेगा। ओके, डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स status, status code is equal to 200, and next क्या है, success ना, success is equal to true। ठीक है, तो जो भी है मैंने एक ऐसा बना दिया है। अब मैं इसको अभी टेस्ट करता हूँ तो कैसे काम आता है, देखो। क्या गया, कीवर्ड आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट स्टेटस कोड अनएक्सपेक्टेड, ओके, यूटिलिटीज है, ट्रांजिशन रिस्पॉन्स, यहाँ पे मैं, ओ ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी, जेसन रिस्पॉन्स पे सेकंड वेरिएबल का क्या नाम है, मैं देखता हूँ। सुपर डॉट इनिट, इसका करो क्या, कंटेंट ब्ला ब्ला ब्ला, सेल्फ डॉट कंटेंट, आई थिंक स्टेटस इज इक्वल टू समथिंग ऐसे लिखते हैं, मैं भूल गया, रुको मैं देखता हूँ। ब्लॉग में, हाँ ब्लॉग में तो बनाया था एक जगह पे, व्यूज व्यूज व्यूज, ब्लॉग के व्यूज, इसके अंदर जेसन रिस्पॉन्स, अच्छा स्टेटस इज इक्वल टू, सॉरी नॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू, तो स्टेटस इज इक्वल टू, ऑटोमेटिक सजेशन क्यों नहीं आते हैं, ओके ठीक है। तो ये जो है ना, ये सॉरी 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 सॉरी, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये हमारे स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो तो क्या होगा, जितने इंटायर रिएक्ट ऐप पे ना, तो जो फ्रंट एंड के लिए अगर अलग बंदा है तो उनको भी समझ में आएंगे, हाँ भाई मुझे सिर्फ डेटा के अंदर जो लिखा हुआ है उसको लेके काम करना है, और ये वैलिड है या इनवैलिड है वो मुझे सक्सेस से मिल जाएंगे, या फिर मैं मुझे जो स्टेटस कोड दिए जाते हैं उससे मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ और एक बढ़िया चीज क्या हो गया, मैं एक गलती करता हूं यहाँ पे जानबूझ के, मान लो यहाँ पर मैंने क्या डाला, प्रिंटेक्स, तो ये डेफिनेटली ये गलत है, राइट। तो मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूं, बट अच्छा नेम एक्स इज नॉट डिफरेंट, अच्छा सॉरी ये एरर आ गया ना, तो मैं एरर को हैंडल करता हूं, देखो कैसे। मैं क्या करूंगा, जितने भी मेरे व्यूज है जहां पे मुझे एरर हैंडलर को लगाने हैं, ठीक है, वहां पे एरर हैंडलर इसको डाल दो। फायदा क्या होगा कि मुझे जो एरर जो है ना, वो भी गंदा किस्म का नहीं होगा, जो एरर भी होंगे ना वो भी मेरे स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के हिसाब से होंगे, ठीक है। बट इसमें क्या है ना, एक क्या, सिर्फ एक इशू है, ये सिर्फ हम लोग प्रोडक्शन में डालते हैं, ठीक है। और जब डेवलपमेंट करते हैं ये इसको हम लोग नहीं डालते, क्यों, क्योंकि जो वो लिस्ट आते हैं ना उससे हमें समझ में आते हैं कि भाई कहाँ पर दिक्कत हुए, क्या है। बट जब प्रोडक्शन में अगर उस टाइप से डाल दिया और जेंगो ने बोल दिया भाई ये नंबर कोड में एरर है, तो दिख जाएंगे, राइट। तो प्रोडक्शन में हम लोग इस टाइप का एक रैपर डाल देते हैं कि भाई एरर भी हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से होंगे, और वो कहाँ क्या होता है, वो एक लॉग्ड हो जाते हैं, ठीक है, हमारे लॉग फाइल में। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रिंट यूज किया, राइट, कि क्या है वो एरर, तो यहाँ पर देखो सीधा बोल रहे कि भाई एक्स जो है ना, ये इसमें एरर आ रहे हैं, ठीक है, लाइन नंबर 7 पे व्यूज के, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इसको लॉग करके रख देते हैं। ये देखो एक्सेप्शन ऑफ का डिटेल जो है ना, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, अब इसको और भी डिटेल में डाल सकते हो, तो मैंने एक R&D करके रखा है, तो वही मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को। Django short backend, इसको मैं खोलता हूँ। यहाँ पर मैंने एक
यूटिलिटी फंक्शन बना दिया, ठीक है। ये रहा वो एरर हैंडलर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कौन से फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, ये ऐसे हम लोग मिल सकते हैं कौन सा नाम यूज किया गया है, ठीक है। अगर एक्सेप्शन आते हैं तो हम लोग, मैं क्या कर रहा हूं कि मतलब कौन से वाले लाइन पे एरर है, पूरा ट्रेस बैक, ठीक है। सबसे मैं ना इसको यूज कर लेता हूं अपने एरर हैंडलर पे की जगह पे, ठीक है। तो वो बढ़िया रहेगा। क्लोज। अच्छा, यहाँ पर स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स लिया है ना, नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं पहले, इसके जगह पे इसको डालता हूं मैं। हो गया एक स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। मतलब ट्राई एक्सेप्शन, ट्राई के पहले भी एक बार लॉग होगा कि भाई ये वाला फंक्शन कॉल किए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रिंट का मान लो एज ऑफ नाउ लॉग, ठीक है। और अगर एक्सेप्शन, कुछ और था क्या, नहीं। और अगर एक्सेप्शन आकर होता है तो वो भी लॉग ही किए जा रहे हैं कि कौन से वाले फाइल के कौन से नंबर लाइन पे क्या एरर आ गया था, सबके सब चीजें, ठीक है। चलो देखते हैं ये बराबर से काम कर रहा है या नहीं। रिफ्रेश, हाँ एरर सम के सम, और साथ ही साथ देखो नेम एरर एट लाइन नंबर, तो नहीं ये बस ये डैश 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 लाइन इसके लिए डाला, ठीक है। कहाँ पे एरर आ रहे हैं तो इसको और थोड़ा मॉडिफाई बना देते हैं बढ़िया तरीके से। हम लोग एक स्लैश एन यूज करेंगे बिफोर दिस, और एरर के बाद भी डाले है ना, ओके। सो एरर के पहले भी एक स्लैश एन, बस ये ब्यूटिफिकेशन है। देख सकते हो जहां जहां पर भी एरर होगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे लॉग में इसको ये देके सर्च मारेंगे, ठीक है। और सर्च करके ना हम लोग क्या कर देंगे ना, तो ये ब्लॉक के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको स्टडी करेंगे, हाँ ये चीजें हुए हैं तो मतलब ये है उसका एरर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग चीजों को यूज करते हैं। तो ये मेरा यूटिलिटी फंक्शन हो गया, कैसे एरर को हैंडल करना है वो भी मैंने देख लिया। अभी हम क्या करेंगे, इसको एज ऑफ नाउ वेलकम पे रहने देते हैं। फ्यूचर में जहां जहां पे मुझे रोकना है वहां वहां पर मैं इसको यूज कर दूंगा, ओके। अच्छा, तो वेलकम एपीआई हो गया। अभी हम लोग जो हमारे एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट करते थे, पहला वाला क्या था, कैटेगरी लिस्ट एपीआई, मतलब एक कैटेगरी का जो लिस्ट है वो रिटर्न करेगा। इसमें क्या है, इसमें एक चीजें देखते हैं हम लोग। मेरा जो एरर डिस्क्रिप्शन है इसमें मुझे और क्या करना है, विथ आइकॉन क्लास एंड नंबर ऑफ अवेलेबल पोस्ट। इसके लिए तो मुझे थोड़ा और काम करना पड़ेगा। तो एक तो हम लोग एग्रीगेट कर सकते हैं सीधा यूजिंग दिस ग्रुप बाय ओके। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले मैं मॉडल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, पहले तो मैं कुछ डेटा इंसर्ट कर लूँ, एटलीस्ट डेटा ही नहीं है मेरे इसमें, है ना। ठीक है, कैटेगरी, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत करके रखा है तो जो भी है, तो कैटेगरी का नाम यहाँ से देख देख के डालता हूँ, व्हीकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स, और क्या है, मोबाइल्स, मोबाइल्स फर्नीचर, मोबाइल्स। और सर जो आइकन क्लास है, हाँ, अब अभी एज ऑफ नो जैसे वैसे ही रखने देते हैं, क्योंकि मुझे बस देखना है कि डेटा फेच कर पा रहा हूँ या नहीं, इसीलिए। हाँ, फर्नीचर, फैशन, जॉब्स, ओके। अरे इसका स्पेलिंग क्या है, अच्छा यस, ये लिस्ट। अच्छा, बाकी सब रहने देते हैं, ऑलरेडी बहुत सारी इंसर्ट कर लिया हम लोगों ने, बहुत सारे हैं। अच्छा, इसको भी ना ठीक ठाक देखने लायक बना देते हैं। मॉडल किधर है अपना मॉडल, मॉडल्स, कैटेगरी, ये कैटेगरी नेम इससे रिप्रेजेंट होने चाहिए। डिफाइन अंडरस्कोर str, रिटर्न कर दो सेल्फ डॉट कैटेगरी नेम,
स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, हाँ जैसे रहने देते हैं, कुछ इश्यू नहीं है। रिफ्रेश, हाँ अभी ठीक ठाक दिख रहा है, ओके बढ़िया। अच्छा अभी मुझे क्या करना है, मैं अपने व्यूज डॉट पाई में आता हूँ। मुझे क्या करना है, जितने एक्चुअल बिजनेस लॉजिक है, लाइक दिस और दिस जो भी है, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, वो करेंगे सब हेल्पर डॉट पाई में। यहाँ पर सिर्फ क्या करने वाले कि भाई ये रहा फाइल, इसको कनेक्ट कर दो हेल्पर में, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि अब्स्ट्रक्शन का लेयर आ जाता है, ठीक है। क्योंकि ये सवाल आ सकता है क्यों फिर हम लोग डायरेक्टली यूआरएल्स को ही हेल्पर डॉट पाई में क्यों नहीं पॉइंट कर देते हैं, बेकार में व्यूज डॉट पाई को क्यों यूज कर रहे हैं। द थिंग इज कि इसमें हमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ एब्स्ट्रक्शन मिल जाते हैं कि भाई पहले मेरा व्यू का ये फंक्शन होकर फिर मेरे हेल्पर फंक्शन पे जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मान लो मुझे कुछ और काम करने हैं हेल्पर फंक्शन को एग्जीक्यूट, मतलब एक्चुअल बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट करने के पहले, तो वो मैं यहाँ पर इजीली कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लॉग करना, या फिर और भी जो 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 मर्जी, ठीक है। तो पहले ये कर लेते हैं यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, मुझे हेल्पर में एक्चुअली बनाने हैं कोड। जैसे क्या है, पहले मैं एक फंक्शन फंक्शन बनाता हूँ, सेम नाम से ही बना लेते हैं, ठीक है। काम करते चीजों को थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ, यूटिलिटीज रहने दो, व्यूज पहले रहेंगे, मॉडल्स सबसे पहले, व्यूज मेरा हेल्पर फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन, बाकी सब चीजें मुझे नहीं चाहिए। ओके सो पहले तो, अच्छा यूटिलिटी भी नहीं चाहिए, पहले तो मेरा ये कैटेगरी लिस्ट है, इसको ही मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक रिक्वेस्ट को लेंगे डेफिनेटली, और वो क्या करेंगे, मॉडल्स वगैरह को यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, देखो मैं डायरेक्टली कैटेगरीज को तो ले सकता हूँ, ठीक है। और ओके नहीं नहीं, बट मुझे काउंट्स वगैरह चाहिए ना, तो मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, नेस्टेड सीरियलाइजर तो यूज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, उसको इंपोर्ट करता हूँ, मतलब पोस्ट को। यहाँ पे मेरा कैटेगरी का काउंट लगा हुआ है ना, हाँ पोस्ट कैटेगरी है इसमें, तो ये मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। और अच्छा पहले एक पास डाल देता हूँ, रेड कलर चला जाएगा एटलीस्ट, ओके। और मैं यहाँ पर मॉडल से कुछ इंपोर्ट नहीं करने वाला हूँ, इवन इसको भी यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। रिक्वेस्ट से कुछ लेना देना तो है नहीं, तो रिक्वेस्ट को खामोखा यूज नहीं करते। यहाँ पे एरर हैंडलर की जरूरत नहीं है, एरर हैंडलर यहाँ पर काम करेगा, रिस्पॉन्स वगैरह रिटर्न जो जो करना है सब वो करेगा। मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा कि भाई इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो फ्रॉम डॉट इंपोर्ट हेल्पर नाम डाल दो या कोर जो मर्जी डाल दो, और डॉट और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं, वेलकम फंक्शन इज ऑफ द एपीआई, ठीक है। ऐसे बनाता है चीजें, ओके। तो यहाँ पर दो स्पेस कैटेगरी लिस्ट एपीआई, तो या ये क्या करेंगे एट द एंड रिटर्न करेगा, सॉरी कुछ कर तो नहीं दिया ना, ओके। हेल्पर डॉट कैटेगरी लिस्ट एपीआई, और यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट का पूरा यहाँ पर मैं भेज दूंगा। और ये किस लिए है ये बताऊंगा कि ये जो कैटेगरी लिस्ट है ये क्या रिटर्न करते हैं, कुछ मैसेज आएगा। सो व्हाट थिंग्स वी कैन राइट इन यूटिलिटी फाइल इफ हेल्पर फाइल इज फॉर बिजनेस लॉजिक। सी यूटिलिटी फाइल हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं कि हम मेरा हेल्प मतलब यूटिलिटी का हेल्पर, मतलब उसमें मैं बिजनेस लॉजिक लिख रहा हूँ, ठीक है। और यूटिलिटी मीन्स जो डायरेक्टली मेरे बिजनेस लॉजिक पे काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल
यूटिलिटी में हो सकता है मैं कुछ मेरा खुद का एक परमिशन या ऑथराइजेशन का मैं क्लास लिख दूं मेरे खुद का हिसाब का, ठीक है। फिर ये स्टैंडर्ड ये है स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स आउटपुट करने के लिए, ठीक है। फिर जैसे ये एरर हैंडल करने के लिए, मतलब फिर हम लोग चाहे तो और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड एरर आउटपुट, जो बेसिकली इसको यूज करेंगे यूजिंग स्टेटस कोड विथ मैसेज, जो मर्जी, ठीक है। मतलब जो मेरे बिजनेस लॉजिक मतलब क्या है, डेटाबेस से डेटा लो, उसमें XYZ ऑपरेशन परफॉर्म करो, ये वो करो, फिर इनको यूज करके रिटर्न करो, या रिटर्न करने के शुरू से एंड तक अगर कुछ एरर आ गया तो ये हेल्प करेंगे। तो ये मेरे बिजनेस लॉजिक नहीं, ये मेरे यूटिलिटी फंक्शंस है, तो वो सब मैं utility.py में रख दिया है। हेल्पर मतलब इसमें तुम देखोगे जैसे यहाँ पर मैं मॉडल को इंपोर्ट किया ना पोस्ट, तो वहां से वो फेच वगैरह करना फिर रिटर्न करना, ये सब चीजें मैं यूज करूंगा। तो पोस्ट से मुझे क्या करना है, जो जो कैटेगरी है और उसका काउंट जो है वो मुझे चाहिए। तो ये मेरे यहाँ पर है ऑलरेडी एग्जांपल जो है ये। तो मुझे क्या करना है, मैं एक वेरिएबल डाल देता हूँ, ऑल कैटेगरी, ठीक है, ऑल कैटेगरीज इज इक्वल टू, इस टाइप से मैं यूज कर सकता हूँ चीजों को, इसको यूज कर देते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पर पोस्ट रहेगा, ठीक है। डॉट ये नेक्स्ट लाइन पे चला गया। अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे कैट वैल्यूज कौन सा वाला फील्ड चाहिए, मुझे इसके पोस्ट कैटेगरी ये फील्ड मुझे चाहिए, क्योंकि ग्रुप बाय पे एक ये रूल्स है कि जिस जिसको तुम रखने वाले हो सिर्फ उसको ही, मतलब जिस जिसको तुम एग्रीगेशन पे यूज करने वाले हो सिर्फ उसको यूज करना होता है। तो मैं पोस्ट कैटेगरी डाल देता हूँ। और मुझे क्या करना है, काउंट करना है, तो मुझे काउंट जो है ना इम्पोर्ट करने होंगे। ये कहाँ से है, यहाँ पे। तो ABC ना, तो काउंट C से होते हैं, तो मतलब ऊपर डाल देता हूँ। तो ये भी हम लोग एक वो फॉलो करते हैं, बट ये वो ऐसा नहीं है, ठीक है। बस ऐसे कि जो डिक्शनरी वाइज है ना इम्पोर्ट, ये भी फॉलो कर सकते, बट ये वैसा नहीं है कि भाई ऐसा ही करना चाहिए। ये बस अपने ऊपर है कि जो मर्जी हिसाब से कर दो, ठीक है। तो काउंट काउंट बाई व्हाट, ID, डेफिनेटली तो मुझे पता चल जाएगा ना कि कितने सारे हैं, ठीक है। अब मुझे ये जो है ना ऑल कैटेगरीज, इसको मुझे रिटर्न करना है, ठीक है। तो रिटर्न कर देते हैं। कैसे रिटर्न करना है, रिटर्न स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स, जिसमें मैसेज में क्या है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कैटेगरी लिस्ट API सक्सेसफुली। फिर है मेरा डेटा, डेटा क्या है, ये ऑल कैटेगरी थी, ये मेरा डेटा। और नेक्स्ट क्या है, स्टेटस कोड, स्टेटस कोड क्या 200, क्योंकि बराबर से मैंने ले पाया हूं। और सक्सेस, सक्सेस जो ट्रू है, ठीक है। हाँ, आई डोंट नो काम करेगा भी या नहीं, देखते हैं। अच्छा, अभी मैं फिर से पहले से एक बार चेक कर लेता हूँ। ये URL स्पाई है, यहाँ पर पहले एक डालना होगा ना, वो भी तो मैंने लिस्ट ही नहीं किया। क्या नाम रहेगा, कैटेगरी लिस्ट, इस नाम इस टाइप का कुछ एक नाम दे देता हूँ। अंडरस्कोर API वो कौन यूज करेगा, कैटेगरी लिस्ट जो व्यूज डॉट कैटेगरी लिस्ट API इसको यूज करते हैं, जिसका नाम है कैटेगरी लिस्ट। तो ये क्या होगा, यहाँ से पहले यहाँ पर आएंगे, यहाँ से फिर जब अगर मुझे कुछ और करना है लॉजिक, या फिर मैं एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ। और उसके बाद जो है ना वो इसके पास आएंगे, जो क्या करेगा कि वो मतलब क्या बोलते हैं इसको, उस चीजों को, मतलब पहले तो कैट एग्रीगेशन करेंगे और फिर स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स यानी कि जो हमारी यूटिलिटी है इसको यूज करके उसको भेज देगा। तो देखते काम करता भी यार नहीं, कैटेगरी लिस्ट कहाँ करना है, ठीक है। तो 7/API/category list error, awesome, query set is not JSON serializable। गलती क्या हुआ था, हेल्पर फंक्शन ये जो है ये मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। एरर कहाँ पे आता है, देखो ये बोल रहे कि आपने, ये 3 है मेरे कोड, ठीक है। बोल रहे कि तुमने बोला कि हेल्पर की कैटेगरी लिस्ट API को एग्जीक्यूट करो। फिर मैं यहाँ पर गया
यहाँ पर मैंने आपने बोला कि भाई स्टैंडर्ड एक्शन इसको रिटर्न करो यूजिंग व्हाट, ये वेरिएबल, ठीक है। इसके पहले वैल्यूज क्या था, अच्छा यहाँ पर सिर्फ WGS है, इसका डिटेल नहीं दिखाते। ओके तो यहाँ पर जब आप भेज रहे हो ना, यहाँ पर जो ये ऑल कैटेगरीज नाम से जो भेज रहे हो ना, ये क्वेरी सेट है जो आपने भेजा है। अब जो इस जगह पे आके ना ये रिस्पॉन्स जब बनाने गया ना, डेटा के अंदर उसने डिक्शनरी ना रख के उसने क्वेरी सेट रखा, और क्वेरी सेट जब उसने रखा फिर उसने जेसन, एक्चुअली बिहाइंड दिस इन जेसन डॉट डम्प्स वगैरह यही सब चीजें यूज करते हैं, तो वहां पे जाके एरर आ गया, ठीक है। अब डिटेल विटेल दिखाया देंगे, वो छोड़ दो। तो मुझे क्या करना होगा, इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करके भेजना होगा। तो वेरी सिंपल, ऑल कैटेगरीज डॉट वैल्यूज, ये से कर दो, आई थिंक काम कर जाता है। वैल्यूज या वैल्यू, वैल्यूज प्रोबेबली नहीं, वैल्यूज नहीं है। चलो कॉपी, ठीक है, ब्लॉक हो गया। जेसन 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 रिस्पॉन्स ये नहीं चाहिए, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स, सब में से पहले मैं वही डाल दिया था ना। ओके ओके, तो सिंपल, गूगल बाबा QUERY क्वेरी सेट टू जेसन। यहाँ पे बोले गए हैं कि भाई अच्छा लिस्ट इसके थ्रू पास कर दोगे तो हो जाता है, बट इसमें नेगेटिव फीडबैक भी दिए गए कि ऐसा मत करो। अच्छा जंगो में ये सीरियलाइजर भी, जंगो में भी सीरियलाइजर होते हैं तो इसको यूज कर सकते हो जो इजी होंगे। सीरियलाइजर का मतलब क्या होता है ये तुम लोगों को डिटेल में पता चलेगा जब जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क सीखोगे, बट मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। जैंगो रेस्ट मतलब ये सीरियलाइजर का मतलब क्या होता है कि पाइथन के इनबिल्ट जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करके देना, किसमें हो सकता है जेसन में कन्वर्ट करके दो, ठीक है, या फिर जिसमें मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, ठीक है। मतलब सॉरी जेसन में नहीं, मतलब किसको इस टाइप से कि भाई पाई मतलब क्या बोलूं मैं, ऑब्जेक्ट को ना पाइथन के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म पे लाओ, ठीक है, यानी कि जेसन फॉर्म पे लाओ, या फिर एक जेसन ऑब्जेक्ट को लेके उसको एक पाइथन के ऑब्जेक्ट में या पाइथन के जो डिक्शनरी उसमें कन्वर्ट करके दो। उसको बोलते हैं लोग डीसीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन मतलब पाइथन ऑब्जेक्ट से मतलब इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट पे लेके चले जाओ, ठीक है। तो ये है, और भी कुछ हाई वोल्ट वाला है क्या? अच्छा यहाँ पर है ना, अच्छा जेसन रिस्पॉन्स, अच्छा ये भी बोल रहे कि भाई लिस्ट से ही रैप कर दो, क्यों? अच्छा ये भी बोलते कि भाई इनबिल्ट सीरियलाइजर का यूज, सीरियलाइजर यूज करना बेटर रहता है, ठीक है, क्योंकि वो पाइथन है और कुछ नहीं। ओके अच्छा यहाँ पर जेसन रिस्पॉन्स यूज करना तो लिस्ट यूज करना होगा, और सीरियलाइजर डायरेक्टली HTTP रिस्पॉन्स देते हैं। आई थिंक यही है इसका एरर, इसमें कुछ लिखा नहीं है पर यह है, ठीक है, रुको मैं बताता हूँ। ओके तो मैं जो है दिखा देता हूँ, इसको ही देता हूँ। QS का फुल फॉर्म है क्वेरी सेट, और कुछ नहीं। क्या है, ये नहीं है मेरा प्रोजेक्ट, ये है। ओके मेरा हेल्पर फंक्शन MNOPQRSSE होगा, सीरियलाइजर को इंपोर्ट कर दो। अब ऑल कैटेगरीज जो है, अच्छा ऐसा नाम डाल दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। डेटा इज इक्वल टू सीरियलाइजर, फिर फर्स्ट पैरामीटर लेते हैं कि सीरियलाइजर्स डॉट सीरियलाइज, अच्छा सीरियलाइजर डॉट सीरियलाइज और सीरियलाइजर डॉट डी सीरियलाइज, ऐसा होगा मे बी यहाँ पे, ठीक है। जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क अलग होते हैं तो दिमाग में होते नहीं है, जो भी है। जेसन सेकेंड चीज है भाई, देखो क्वेरी सेट, ये जैंगो का खुद वो ऐसे बनाए ना, और कुछ और क्या लेते हैं, और कुछ इधर ऑप्शन है तो है, नहीं तो नहीं है। तो इस डेटा को मैं भेज देता हूँ, डेटा सेव, कुछ तो हुआ, दिखता हूँ, रिफ्रेश, चलो आ गया मेरा।
यहाँ पे डेटा में ब्लैंक है, क्यों मेरा पोस्ट ही नहीं है। तो मैं कुछ पोस्ट करता हूँ यहाँ पे रैंडमली। अगर एडमिन पैनल पोस्ट, मुझे ऐड करना है पोस्ट, कौन से यूजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कौन सा यूजर मेन है, मेन मैं ही हूँ। फर्स्ट नेम है एडमिन, लास्ट नेम है नथिंग, मोबाइल नंबर है 1234567891, सिटी, सिटी भी मेंशन नहीं है, ठीक है। सिटी का पिन कोड 12, सिटी का नाम XYZ। ये कौन से स्टेट में आते हैं, ये आते हैं ये स्टेट के। सेव, यहाँ पर आ गया। अच्छा, इसका प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। हाँ, ये है प्रोफाइल पिक्चर, बढ़िया है। सेव। अब आप, अच्छा ये STR वगैरह सब चेंज कर लेंगे। कौन से कैटेगरी में, ये व्हीकल्स के अंदर पोस्ट हो चुका। पोस्ट का टाइटल है कि आई वांट टू सेल BMW। पोस्ट डिटेल BMW फॉर सेल एट 1000, 1 lakhs। Sorry, sell. It is active, yes it is active। expected price 1 लाख, सॉरी 1 लाख में दे दूंगा। लोकेशन, अच्छा ये फॉर्म तो अपडेट नहीं हुआ है अभी फिलहाल। चलो और एक मैं ऐड कर देता हूँ। देख लेते हो बाकी सब जगह पे भी पोस्ट। सिटीज में है दो चीजें, कैटेगरीज। ओके, सो मैं पोस्ट में और दो चार पोस्ट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ऐड पोस्ट अंडर माय नेम, अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स, पोस्ट टाइटल AC for sale, प्राइस 0, लोकेशन ये से जो भी है। और एक सेम कैटेगरी में और एक भी डाल देता हूँ मैं, व्हीकल्स में ही होंगे। पोस्ट का टाइटल रहेगा जो भी है एक्टिव, लोकेशन यहाँ पे, हाँ जो भी हो सिर्फ। चलो अब मेरे पास बहुत सारे पोस्ट वगैरह है। रिफ्रेश, हाँ क्या हो गया, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट मेटा। वाओ, ये कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पर आ गया कि भाई आपने सीरियलाइज करने के लिए तो बोले हैं, बट क्या प्रॉब्लम हो गया है। जेसॉन ऑल कैटेगरीज, अच्छा मैं क्या करता हूँ ना, ऑल कैटेगरीज को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। तो ये बन क्या रहा है, कुछ बन भी रहा है या नहीं, I don't know। यहाँ पर प्रिंट ये हुआ है जो है क्वेरी से, तो देख सकते हो ये काम बराबर से कर रहा है। ठीक है, कि पोस्ट के कैटेगरी है 1 और उसका टोटल जो वैल्यू है दैट इज 2। पोस्ट कैटेगरी जो 2 है उसका टोटल वैल्यू है 1। तो मतलब ये काम तो कर रहा है। अब इसको नेस्टेड सीरियलाइजर होता भी है नहीं, जो भी है। तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम है कि ये क्वेरी सेट को वो ये नहीं कर पा रहे, इज इट, क्यों। attribute error, dictionary object has no attribute meta, हेल्पर पाई के 16 नंबर लाइन, मतलब यही है। डॉट सीरियलाइज, उसका कोई मेटा नहीं है, सीरियसली कैसे हो सकता है, जो भी है। तो चलो, नहीं तो फिर हम लोग अपना ही गरीबों वाला एग्जांपल यूज कर लेता हूँ लिस्ट के थ्रू। हाँ,
रिफ्रेश हो गया, ठीक है, कि पोस्ट कैटेगरी जो है ये 1 और टोटल जो है वो 2 आ रहे हैं। पोस्ट कैटेगरी जो 2 है उसके टोटल वैल्यू जो है ना 1 है। तो सीरियलाइजर, चलो भाई, जांगो का सीरियलाइजर मालूम नहीं कैसे काम करते हैं, जो भी है। नेक्स्ट क्या है, सॉरी, कैटेगरी के लिस्ट ऐसे हमें मिल गया। अभी यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, जो ये है कि कैटेगरी 1 तो दे दिए, बट मुझे चाहिए उस कैटेगरी का नाम और उसका आइकॉन, ये दोनों भी चीजें ऐड करने होंगे। तो 2 ऑप्शन है, या लिस्टेड सीरियलाइजर इसमें होता भी है, देखता हूँ मेरे को। तो सब रेस्टोरेंट वर्क का ही है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे का ID1 है ना, ओके, रिवर्स उसका डेटा लेना है, ओके। तो रिवर्स डेटा में कैसे लूँ, डॉट सेट नहीं, पोस्ट कैटेगरी, जो भी है। चलो अभी तो फिलहाल लेंदे वाला प्रोसेस अपना लेते हैं, ठीक है, कि फॉर each category in all categories कुछ करने वाला हूँ। पहले तो फिलहाल यहाँ पर डेटा जो है ये ब्लैंक रहने वाले हैं, ठीक है। अब मुझे डेटा को अलग से मुझे भेजने की जरूरत नहीं, देखो मैं लॉजिक का लिखता हूँ, तुम बस देख लो। तो मैं मॉडल का इंपोर्ट किया, ये कैटेगरी भी इंपोर्ट करना है मुझे। तो मुझे सॉरी क्या करना है कि कैटेगरी डिटेल is equal to category dot object dot get, जहाँ पे ID is equal to each category dot ID ID नहीं, डॉट पोस्ट कैटेगरी, ये आएंगे। तो ये कैटेगरी डिटेल मेरे पास आ जाएंगे। फिर मुझे क्या करना है, डेटा डॉट अपेंड, मुझे एक डिक्शनरी अपेंड करना है। क्या अपेंड होगा, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रहेंगे उसका नाम, राइट। तो कैटेगरी नाम मतलब मॉडल में जैसे लिखा ना वैसे यूज करता हूँ, आसान रहेगा मेरे लिए। कैटेगरी नाम और उसके आइकन क्लास, ओके बढ़िया है। पर कैटेगरी का नाम, कैटेगरी के नाम पे रहेंगे मेरे दिस थिंग डॉट कैटेगरी नेम, इस हिसाब से रहेंगे। फिर कैटेगरी का क्लास, कैटेगरी आइकॉन क्लास, उसमें वैल्यू रहना चाहिए कॉमा, ये एंड हमारे पास रहेंगे कितने काउंट है, राइट। तो किस नाम से मैं रिटर्न कर रहा था पहले, टोटल, चलो टोटल इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इज इक्वल टू, each कैटेगरी डॉट टोटल के नाम से भेजा है इसमें, तो डॉट टोटल ये अपेंड करता रहेगा और फिर मैं उस डेटा को भेज दूंगा। सॉरी, व्हाट कुछ गलत करने का नहीं, हाँ ओके। तो मेरे पास डेटा है और इसका जरूरत नहीं है मेरा, और डेटा को मैं प्रिंट भी करके देख सकता हूँ। आई होप सॉल्व हो गया है। यहाँ पे इशू है कि क्या एरर है, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट पोस्ट कैटेगरी,
अच्छा, ये डिक्शनरी ऑब्जेक्ट बना के भेजते हैं, मतलब अलग ही लेवल का है। टिंग, लोड, टिंग, या फिर बेटर सॉल्यूशन कैटेगरी डिटेल्स ले रहेगा कुछ चाहिए। डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रिब्यूट टोटल, हाँ ये भी वहां से आ रहा है क्या? ओके, बढ़िया है। हम्म, कोई भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते, लुक डॉट गेट करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया कि डेटा में कैटेगरी का नाम और कैटेगरी आइकॉन की क्लास, टोटल वैल्यू और कैटेगरी नेम, फिर मतलब जो चीजें चाहिए थी, तीन तीन करके वैल्यू मिल गए। अभी इसमें ठीक ठाक है, यही दिखाना है आपने अपने, ठीक है। तो ये बन गया अपना एक एपीआई। तो देखो, मेरा जो व्यू फंक्शन है ना, ये भी मेरा क्लीन रहेगा कि एक एक करके मेरा बस कॉल कर रहा हूँ, और इसका रीजन क्या है ये यहाँ पर रख रहे हैं, और जितना गंदगी है ये हेल्पर फंक्शन में कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है कि कैसे एक एपीआई हम लोग जो है ना बना लिए है। ओके, तो ये इतना पार्ट सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। ओके, ग्रेट। अच्छा, अभी क्या करना है कि कैटेगरी का लिस्ट तो बन गया अपना। नेक्स्ट एपीआई क्या है? अच्छा, तो ये जो मेरा कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो इसको मैं नेक्स्ट क्या करने वाला, इसको मैं ऊपर पुश करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूंगा, देखो मेरा ब्रांच है ओरिजिन, स्टेटस, बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो चुके हैं। ओके, अच्छा हाँ, अपलोड में भी वो आ चुका है, बस ऐसे ही। ओके, ये अपलोड के अंदर जो है इसको भी हटाना पड़ेगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। Okay. अभी ठीक है। git add, ये है कैटेगरी API बन गया है। आई थिंक किसी ने कुछ डाला नहीं होगा, तो मैं डायरेक्टली पुश कर देता हूँ। हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं इसमें, यहाँ पे चलते हैं कोड में। रिसेंटली ये चेंज हो चुका है, तो कंपेयर एंड रिक्वेस्ट डेवलप ब्रांच में करना है, यहाँ से कैटेगरी लिस्ट एपीआई with helper function and utility function। मैं यहाँ पे एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ खुद को असाइन करके रख देता हूँ सब चीजें, ठीक है। प्रोजेक्ट है ये, माइलस्टोन नहीं है कुछ भी, लिंक्ड इशू, अच्छा use closing keyword in the description to automatically close it, create pull request। हाँ अभी दे रहे, वाह, चलो लिंक भी कर दिया, सब एक के साथ दूसरा कनेक्टेड हो गया। मान लो रिव्यू वगैरह भी हो गए, ठीक है। तो मैं जाके क्या कर देता हूँ, मर्ज पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये है एक नया फीचर मान लो बन गया,
और वो मेरे डेवलप ब्रांच में ऐड हो चुके हैं। अब जब ये ऐड हो चुके हैं, ठीक है, तो मतलब अभी और मेरा इस ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं सीधा यहाँ पे डिलीट ब्रांच ऑटोमेटिकली देते, तो हम लोग इसको डिलीट भी कर देते ब्रांच को। ठीक है, तो अब मेरा लेटेस्ट कोड डेवलप वाले ब्रांच में है। ठीक है, अब मान लो अभी हम लोग कल जो है ना कोई एक नया रिलीज करने वाले, तो क्या करेंगे एज अ लीड, वो नॉर्मली लीड करते हैं, तो नॉर्मल हम लोग नहीं करते। क्या करते हैं, डेवलप ब्रांच से मेन ब्रांच नहीं बनाता, मतलब डेवलप से रिलीज 1.1.2 मान लो, तो डेवलप ब्रांच से एक नया ब्रांच बना लिया। तो ये है बेसिकली एक स्टेजिंग बना लेता है, या फिर मतलब कि अभी करंट जो लेटेस्ट रिलीज है इसमें ये हो है अभी तक वो जो भी है सब चीजें, ठीक है, उसको बना लिया और फिर वो जो है ना सर्वर पे डिप्लॉय कर देता है। तो एक पार्ट हो गया अपना, चला गया ऑटोमेटिकली, कैटेगरी लिस्ट भी हो गया, बढ़िया। नेक्स्ट जो है हमारे सिटी की एपीआई और विथ देयर नंबर ऑफ एड्स। ठीक है, वेरी सिंपल। इसके पहले ना मैं डेवलप ब्रांच में जाके थोड़ा सा चेंज कर दे, मतलब इंप्रूवमेंट कर देता हूँ। अभी अगर मैं गिट पुल ले रहा हूँ तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है ना गिट पुल ले लिए। प्लीज स्पेसिफाई व्हिच ब्रांच यू वांट टू मर्ज विथ, क्या है। अच्छा, यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई कुछ आपके इसमें तो चेंजेस वगैरह है। अच्छा, कि डॉट डॉट गिट इग्नोर जो फाइल है ना, ये सेम रहते हैं सर हर एक जगह पे। तो मैं क्या कर देता हूँ ना, ट्रिक्स करता हूँ मैं, पहले ऐड गिट सेट, मैं रिसेट कर देता हूँ। अब मैं पुल कर देता हूँ। अच्छा, अपस्ट्रीम सेट करना होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कमांड पेस्ट यहाँ पे, डेवलप डेवलप है ना नाम। अरे क्या, अच्छा एक अच्छा क्वेश्चन पूछे पारस ने कि ये अपस्ट्रीम कमांड यूज किस लिए होते हैं। बहुत बार क्या होता है ना, मेरे लोकल को मालूम है कि लोकल में ये कॉपी है, और ऑनलाइन पे अलग अलग कॉपी है हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी जैसे इशू 56 नाम का एक ब्रांच बनाया, ठीक है। अभी मान लो कैसा है कि तुम लोगों में से कोई जो है ना इशू 56 में काम कर रहे हो, मैंने क्या किया, गलती से गिटहब से ना वो ब्रांच को ना डिलीट कर दिया, मान लो गिटहब से डिलीट कर दिया। तो अब तुम लोग जब पुश करने जाओगे ना, तो डिफॉल्ट में क्या होता है, अगर हम लोग मेंशन नहीं करते कि भाई कहाँ पे ये पॉइंट करे, मतलब इन डिफॉल्ट में क्या होता है ना, सेम नाम के वो ब्रांच ऊपर ढूंढते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पे आएंगे कि जैसे मैंने मान लो इशू 56 वो तो डिलीट कर दिया, तुम जब पुल करने जाओगे तो गिट बोलते भाई इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऊपर कौन सा वाला ब्रांच है, ये है अपस्ट्रीम। ओके, अब जैसे बोल रहे भाई दो से वो है भाई, काइंडली पुल ले लो। एक्चुअली ये इशू क्या हुआ था ना, केस सेंसिटिव है, लास्ट टाइम मैंने स्मॉल मतलब लोअर केस के डी यूज किया था, इसीलिए वो दिक्कत आया कि वो बोल रहे भाई स्मूथ लोअर केस का डी। ओके, तो इसके ऊपर कौन है, ऊपर, क्योंकि गिटहब जो है ना वो केस सेंसिटिव यूज कर रहा है, वो बोल रहे नहीं भाई कैपिटल डी में है, लोअर केस के डी में तो कुछ है नहीं। इसीलिए तो मेरे पास अभी लेटेस्ट चेंजेस भी आ चुके हैं। अभी क्या करेंगे हम लोग, अच्छा स्टैंडर्ड जो मैं बोल रहा था वो करना है मुझे, मॉडल्स में हर एक का वो एसटीआर वो सेट करना है, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाता है। ये मैं डायरेक्टली इसमें, सॉरी, ये मैं डायरेक्टली उसमें कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, कैटेगरी पोस्ट,
पोस्ट का, पोस्ट का पोस्ट टाइटल है ना, हाँ पोस्ट टाइटल। विश लिस्ट, यूजर और पोस्ट दोनों के कॉम्बिनेशन चाहिए। ओके, तो इसमें पहले तो रहेंगे यूजर सेल्फ डॉट यूजर, इसका स्ट्रिंग वर्जन, या फिर और एक बढ़िया बना देता हूँ कि यूजर ब्ला 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 ब्ला। ओके, डॉट फॉर्मेट सेल्फ डॉट यूजर सेल्फ डॉट पोस्ट या विश लिस्ट। पोस्ट इमेजेस, इमेजेस में क्या करना है, पोस्ट को ही डाल देता है। पोस्ट एट्रीब्यूट, अरे बाप रे, इसमें रहने देता है। अच्छा, इनलाइन करके कैसे दिखाते हैं, तो ये था एक टू डू जिंगो टू डू नहीं, टू डू पता नहीं, पोल्स ये, हाँ क्या क्या, राइट, इसमें भी लेकर किया था। पोल्स के एडमिन ऐसा यूज कर सकते हैं ताकि भाई डायरेक्टली जो है ना वो हो जाए। पोस्ट एट्रीब्यूट और यूजर चैट, यूजर, हाँ इसका भी सेम सेम काइंड ऑफ कर देंगे, इससे कुछ लेना देना नहीं है मेरा। एडमिन, सॉरी एडमिन इंपोर्ट है, मॉडल्स को भाई इंपोर्ट करना है, जिस मॉडल सारे ऑलरेडी इंपोर्टेड है। अब ये हमें चाहिए दो चीजें, ठीक है, इसको डिलीट कर दो, ये लाइन को, क्वेश्चन एडमिन नहीं होंगे यहाँ पे। मुझे क्या करना है, ये पोस्ट एट्रीब्यूट इसका बनाना है। पोस्ट एट्रीब्यूट एडमिन नाम देता हूँ और यूजर चैट जो वो, सॉरी, यूजर चैट एडमिन, ठीक है। अच्छा, कौन सा चीजें देखना है, रखना है मुझे, सॉरी, पोस्ट एट्रीब्यूट एडमिन इसके साथ जाएगा, यूजर चैट एडमिन इसके साथ जाएगा। ओके, और कौन सा चीजें दिखाना है, पोस्ट एट्रीब्यूट, पोस्ट एट्रीब्यूट में है पोस्ट एट्रीब्यूट नेम एट्रीब्यूट वैल्यू। ओके, पोस्ट एट्रीब्यूट नेम एट्रीब्यूट वैल्यू। फिल्टर अगर करना है तो मैं पोस्ट के बेसिस में, हाँ पोस्ट के बेसिस में कर दो, पोस्ट के बेसिस में, हाँ ठीक है। और सर्च अगर करना वो भी पोस्ट के बेसिस में ही करें। यूजर चैट में क्या होता है कि किस पोस्ट यूजर अकाउंट क्या मैसेज डला हुआ था और किस टाइम पे भेजा गया था। मुझे अगर फिल्टर करना तो मैं पोस्ट के बेसिस के ऊपर करूंगा। और वेट 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 शिट शिट, ये नहीं,
पोस्ट के बेसिस पे मैं फिल्टर करने वाला हूँ, और अगर मुझे सर्च करना है तो भी हाँ, पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर नहीं, मैसेज के ऊपर सर्च करने वाला हूँ मैं। क्योंकि हो सकता है कि ये अगर कोई अगर जंक या रॉन्ग कुछ अगर डाल देते हैं तो हमें उसको डिलीट करना होगा, तो इसीलिए क्या इशू है, which is not a callable an attribute of personal or an सर आपने वो सेंड टाइम है ना, यूजर चैट एडमिन में डालना था, आपने पोस्ट एट्रीब्यूट एडमिन में डाल दिया। लाइन नंबर 6 का एंडिंग पार्ट है ना, सेंड टाइम, वो ओहो, आपको लाइन 12 में डालना है। राइट राइट राइट, मैसेज के पार्ट है ये, सॉरी। हाँ, ये बताओ, चलो अभी देखता हूँ कहाँ पे गया ये। टीचर सिटीज, और सिटीज को मैंने नहीं किया, ओके। पोस्ट ओके, यूजर अकाउंट ओके, सिटीज पे करना है, सिटीज, सिटीज का भी सेम ही कर देता है सिटी में, हाँ सिटी को भी सेम कर देता है। हाँ नहीं, सिटी अगर करना है तो उसके ऊपर भी उठना पड़ेगा। अच्छा, सिटी डायरेक्टली है, ठीक है, तो डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ इसमें। सिटी एडमिन, मॉडल एडमिन से लिस्ट डिस्प्ले, क्या क्या लिस्ट डिस्प्ले करवाने हैं, पिन सिटी स्टेट, पिन सिटी नेम, स्टेट। मुझे अगर फिल्टर डालने हैं तो मैं स्टेट में डालूंगा कि एक पर्टिकुलर स्टेट के कितने सिटी है वैसे, और सर्च अगर मुझे करवाने हैं तो सर्च का जो है, इसके लिए मैं सिटी नेम को यूज कर सकता हूँ कि सिटी का नाम लिख कर सर्च करो। अरे मैं रजिस्ट्री तो नहीं किया, सिटी एडमिन, सिटी विद दिस सिटी एडमिन, हाँ दिख रहा है, ये है पिन नंबर, ये रहा सिटी का नाम, ये रहा स्टेट। पहले मुझे स्टेट फिर सिटी का नाम डालना चाहिए तो दिखने में अच्छा लगेगा। पहले सिटी का नाम, सॉरी पहले स्टेट का नाम, फिर सिटी का नाम, फिर ये दिखने में अच्छा लगेगा। हाँ, किसी भी स्टेट जाओ, हाँ ठीक है, डिटेल दिख रहा है। तो ये मेरा एक स्टैंडर्ड, मतलब एडमिन वाले पार्ट की जितने भी चीजें वो सब हो गया है मेरा। इसको भी मैं पुश कर देता हूँ चीजें, मॉडल अपडेट, खूब किसी ने पुश नहीं किया होगा, ओके बढ़िया, डेवलप चला गया, ओके। तो अभी क्या है, एक तो अपना बन गया है, और और क्या चाहिए, अच्छा अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट जितने भी चीजें ना, इन सब को भी, राइट बराबर है, अच्छा नेक्स्ट जो जो चीज है इन सबको भी हमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले तो सर्च सिटी, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट आई होप तुम लोग, अच्छा ये भी ऑलरेडी डाला हुआ है ही उसके अंदर, बस HTML पेज को खोलोगे तो दिख जाएंगे क्या क्या चीजें चाहिए। ये कैटेगरी का जो हमने लिए है, ठीक है, ये API कहाँ कहाँ पे यूज होंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, कहीं पे तो था, देखा था, हाँ नहीं, अरे वो नहीं है, वही ला, मैं बेकार में इतना फिर भागदौड़ क्यों करने का कि कितना है उसका, जो भी है बना लिया तो बना लिया, तो चीजों को यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा कि कितने सारे पोस्ट है, तो मे भी मैं दूसरा वाला देखा था क्या, कहीं तो देखा था मैंने, जो भी है भूल गया, ओके।
तो बेसिकली यहाँ पे और वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा नहीं नहीं, यहाँ पे दिखा था, यहाँ पे एक कैटेगरीज का नाम और उसके बाजू में वैल्यू, तो यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। तो कितने सारे जगह पे हमारे इसका यूजेज हो गया। तो नेक्स्ट क्या करना है लिस्ट में, नेक्स्ट हमारे सिटी के एपीआई विथ नंबर ऑफ एड्स। सिटी के एपीआई कहाँ से मिलेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे, लोकेशन जो हमें इसमें यूज करने देंगे, ठीक है। विथ मैंने कुछ लिखा है क्या, विथ काउंट काउंट कुछ लिखा है क्या, नंबर ऑफ एड्स, हाँ सेम सेम तरीके से, ठीक है, वो भी बनाने हैं हमें, ठीक है। और होगा कहीं पे ये है ना, यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये और जितने भी एपीआईज है ना, तो वो बनाने हैं। आज फिलहाल संडे है, तो नेक्स्ट वीकेंड आने में बहुत देर है। आई होप इतने टाइम के अंदर सब लोग ये चीजों को इम्प्लीमेंट कर दोगे, बहुत ही कम है ये, तो एटलीस्ट बहुत इजी है। एचटीएमएल वाले पार्ट तो बहुत लेंदी लेंदी काम था, ये बहुत छोटे छोटे काम है। ऐड टू कार्ट न्यू, क्या है ये, ट्रिगर दो, अच्छा हाँ, तो ये हो चुके हैं, हाँ बढ़िया ना। अच्छा, तो बेसिकली क्या करना है, तो ये सब चीजें बनाने हैं तुम लोगों को, ठीक है। और जो बनाओगे उसके ब्रांच बनाओगे, बट पुल रिक्वेस्ट पे मुझे रिव्यू पे डालोगे, ठीक है। और मैं चाहूंगा जितने लोग हो सके ना सब मिलके बनाओ, ठीक है। अगर किसी को मान लो गूगल में कोई दूसरा वाला अप्रोच मिला है, ठीक है, जो बेटर है, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है, क्योंकि सिर्फ नॉर्मल जैंगो बहुत रेयरली यूज करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है एक दो लॉजिक जो है ना मेरा वाला गलत है, नॉर्मल थिंग, ठीक है। तो क्या करो, हाईलाइट करो, ठीक है, और नेक्स्ट कॉल पे ना मतलब सबको दिखाने होंगे, ठीक है, कि ये रहा, ये मैंने ये वाला अप्रोच लिया लिया है, मैंने इस तरीके से लॉजिक यूज किया और ऐसे ऐसे मुझे इस टाइप का जेसॉन रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप सबको टास्क समझ में आ गया है, ठीक है, कि नेक्स्ट दिन मतलब क्या क्या सब करके आना पड़ेगा। तो आई थिंक या, अच्छा कुछ ये है सर, व्हाई वी हैव क्रिएटेड सिटी एडमिन एडमिन यूजर चैट एडमिन, ओके। सो ये जो है ना, जो पोल एप्लीकेशन हम लोग बना रहे थे ना, उस टाइम पे हम लोगों ने ये देखे थे, ठीक है, कि हम लोग ये सिटी एडमिन ये क्यों बनाते हैं। देख सकते हो कि दो टाइप से ना हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं। एक है बहुत ही नॉर्मल तरीका, जिसमें क्या होता है ना कि भाई सीधा भाई इंसर्ट कर दो सिर्फ और कुछ नहीं, ठीक है। अब इस चीजों को थोड़ा और मान लो फ्लेक्सिबल बनाने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ना सेकंड ये एक एट्रीब्यूट लेते हैं, जिसका काम क्या है, जो है एक एडमिन मॉडल, ठीक है। जो एडमिन मॉडल में क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो मैं दोनों पे डिफरेंस दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, सिटी में जो है ना, इसमें मैंने सिटी एडमिन इस टाइप से यूज किया, और यूजर पे मैंने नॉर्मल तरीके से यूज किया। तो देखो डिफरेंस क्या होता है, एडमिन पैनल आ जाओ यहाँ पे। सिटी अगर मैं खोलता हूँ तो यहाँ पर देखो मेरे बाजू में एक फिल्टर है बने बनाए हुए, मेरे यहाँ पर एक सर्च बार है, ठीक है। और एक ही बारे में मुझे सारे के सारे जो चीजें मुझे देखना चाहिए था, ये सब मुझे मिल गया। ये कैसे मिला मालूम है, सिर्फ एक एक लाइन लिखा है मैंने, सिटी एडमिन जैसा है ना ये, मैंने लिखा कि ये कॉलम को दिखाओ, मतलब हर एक लाइन पे इस कॉलम को यूज करो फिल्टर करने के लिए, इस कॉलम को यूज करो सर्च करने के लिए, ठीक है। अब ये चीज जो है ना अवेलेबल नहीं है, अगर मैं ऐप यूजर पे चलता हूँ, देखो सिर्फ एक नाम दिखा रहा है, ना सर्च बार है ना फिल्टर है। और मैं इस एडमिन को अगर मैं खोलता तो मुझे इतने सारे चीजें दिख रहे हैं। मैं अगर चाहता तो एक बढ़िया प्रैक्टिस कर सकता ना, कि एडमिन का नाम और ये कौन से सिटी से बिलोंग्स करते हैं, ये सब चीजें मैं बाजू में दिखा सकता था ना, एक ही बारे में एक ही लाइन पे, है ना। तो ये है एक्चुअली फंडा, ठीक है, क्यों हम लोग ये मतलब इस टाइप का भी एक एक्स्ट्रा वो यूज करते हैं, और ये वन टाइम है, ठीक है। सर 1 मिनट के लिए आपका हेल्पर डॉट पी वाई ओपन करना ना। श्योर, ये सर लाइन नंबर 16 में आप जो फिल्टर कर रहे हो वो एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब ये गेट कैसे हो रहा है। ओके। देखो ये क्या हो रहा है कि पहले तो मैंने हर एक जितने भी कैटेगरीज है विथ देयर काउंट कि मैंने लिया। देखो दो अप्रोच था, एक अप्रोच था कि मैं पहले कैटेगरी का लिस्ट मैं पूरा ले लूं और यहाँ और फॉर लूप डाल के इसके अंदर जाके सबका काउंट को निकालू, तो ये जो है ना ये ज्यादा लेंदी होंगे,
ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना रिकॉर्ड ज्यादा होंगे। इसके ऊपर अगर तुम मतलब तुम नॉर्मल कैटेगरी के ऊपर अगर फॉर लूप लगाओगे तो कम टाइम कंज्यूमिंग होगी, क्योंकि नंबर ऑफ कैटेगरीज जो 10-15 होगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा होगा नहीं, तो जल्दी हो जाएंगे। और नंबर ऑफ पोस्ट जो है ना बहुत सारे होंगे, तो मैं एग्रीगेशन वाला क्वेरी जो है ना वो मैं पोस्ट के ऊपर डाला। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे मुझे एक डिक्शनरी काइंड ऑफ मिल गया, जिसके अंदर क्या है, कैटेगरीज मेंशन्ड है और एक टोटल नाम का एक वैल्यू है, जिसके अंदर काउंट करने से जो वैल्यू होता है वो मेंशन्ड है। ठीक है, अब मैं क्या कर दिया, इसके हर एक ये एक डिक्शनरी है, ठीक है, मतलब लिस्ट, मतलब डिक्शनरी के कलेक्शन ऐसा है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक फॉर लूप लगा रहा हूँ। फॉर लूप लगा के मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके हर एक रिकॉर्ड के थ्रू गया। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, मेरे पास है टोटल मान लो 4 कैटेगरी है, तो मेरे पास एक डिक्शनरी लिस्ट है, सॉरी लिस्ट नहीं, क्वेरी सेट है, जिसके अंदर 4 डिक्शनरी है। हर एक क्वेरी से मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक करके डिक्शनरी है, जिसमें क्या है, 2 आइटम है, कैटेगरी और टोटल। मैं क्या कर रहा हूं, एक एक करके जा रहा हूं, तो फॉर लूप के थ्रू क्या होगा, हर एक इसमें मुझे क्या आएगा, मुझे ईच कैटेगरी आएंगे, मतलब एक ईच डिक्शनरी आएंगे, जिसके अंदर क्या क्या है, पोस्ट कैटेगरी एंड टोटल। तो मैं ऐसे पोस्ट कैटेगरी को एक्सेस कर सकता हूं, तो मैं नॉर्मल कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट, क्योंकि मुझे मालूम है ये तो यूनिक ही उसने भेजा है, आईडी भेजा है ना उसने, तो यूनिक वाला पार्ट ही उसने भेजा है, तो मैं डायरेक्टली डॉट गेट यूज करके डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को मैं पॉइंट कर सकता हूं। तो इसीलिए आईडी इज इक्वल टू ऐसे करके मैंने भेज दिया। तो ये जो नहीं है सिंगल ऑब्जेक्ट है, ये क्वेरी सेट नहीं है, ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, ये क्वेरी सेट है, इसलिए फॉर लूप यूज करके मैं एक एक करके, मतलब मल्टीपल वैल्यूज होंगे, या अगर एक ही वैल्यू रिटर्न आता है तो वो भी एक लिस्ट के अंदर रहेंगे, बट डॉट गेट क्या करते हैं, डायरेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट जो है ना वो रिटर्न कर देगा मुझे। तो मुझे रिटर्न कर दिया। अब इसका डेटा का हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट फिर फील्ड का नाम, तो मैं कैटेगरी डिटेल्स डॉट कैटेगरी नेम, फिर ये डॉट ये, ऐसे करके मैं ले रहा हूं। और डेटा नाम का मैंने एक लिस्ट बनाया जो मुझे आउटपुट एक्चुअली करना है, जो मुझे रिटर्न करना है। तो यहां पर मैं अपेंड कर रहा हूं इस टाइप का एक डिक्शनरी, जो एट द एंड मुझे ऐसा ऐसा बना के दे रहा है। देखो कैटेगरी नेम कहां से आया, यहां से, क्योंकि वो कैटेगरी नाम का जो मैंने मॉडल बनाया वहां से आ गया। कैटेगरी आइकॉन का क्लास ये भी वहां से आ गया, और टोटल ये कहां से आ गया, ये मुझे यहां से आ रहा है, ईच कैटेगरी से। नाउ गॉट इट। यस सर, बस वो आईडी डॉट ईच कैटेगरी को आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया ना, तो इसलिए कंफ्यूजन था, समझ गया। हाँ, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जो एग्रीगेट करते हैं ना जब हम लोग, यानी कि ये एनोटेट ये वाला जब यूज करते हैं ना, तो वो जैंगो जो है वो डिक्शनरी में रिटर्न करते, ये यहाँ पे लिखा है, एग्रीगेट अगर करेंगे तो हमको देखो, aggregate is a terminal clause for a query set that invoked return a dictionary of name value pairs। ठीक है, तो वो डॉट डाल के एट्रीब्यूट का नाम वैसे करके यूज नहीं कर पाएंगे, जो हम लोग डायरेक्टली गेट या इन सब चीजों में जैसे हमें मिल जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, उसमें एनोटेट क्योंकि मैंने यूज किया, इसी यही है इशू, जिसके लिए मुझे इधर ऐसे ही एक्सेस करना है या डॉट गेट ऐसे करके एक्सेस करना है। किसी भी डिक्शनरी है तो डिक्शनरी में तो हम लोग ऐसे ही एक्सेस करते हैं। ओके एंड सर एक लीव फंक्शन है, सो मतलब बेसिकली अगर वर्किंग ऑन रिएक्ट, तो हमारा जो जैंगो रहेगा वो सिर्फ एपीआईज ही देगा, और रिएक्ट में हम लोग एपीआई कैच करते हैं, फिर उसमें लूप लगा के वो सारे लिस्ट, मतलब जैसा डेटा मिला हुआ है तो फिर उसको लूप मतलब फिल्टर या रेंडर करते, राइट? राइट, मल्टीपल छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाते हैं और लूप के थ्रू उस कंपोनेंट्स को लोड करते हैं। ओके, सो बैकएंड वाले सिर्फ ये एपीआईज बनाते हैं, एंड देन फ्रंट एंड पीपल विल गेट दिस एपीआई, एंड देन उनका काम रहेगा कि वो रेंडर कैसे करना है। राइट, ओके सो ओके देन, और क्या, 2 लिंक जो है आई थिंक मैंने शेयर ऑलरेडी कर दिया है, और इसीलिए मैंने सीक्वल का क्लास भी पढ़ा था। तो एक्चुअली सीक्वल का इससे क्या होता है ना, अंदाजा हो जाता है कि भाई ये इक्विवेलेंट ये मुझे चाहिए, तो भाई कैसे लिख रहा है। तो
इजी होता जाता है चीजें। अब ये फिल्टर करके अगर ये मुझे करना है तो इसके लिए बस तो डॉट एनोटेट के पहले जो मर्जी तुम डालो ये सब क्वेरी सेट होंगे, और जब भी तुम ये डॉट एनोटेट डाल दोगे तुरंत जाके वो जो है चीजों को चेंज कर देगा। हेलो सर। या बोलो। एक्चुअली इस पर से मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन आएंगे क्या कि मतलब इस क्वेरी के लिए कौन सा ओआरएम आप यूज करोगे, मतलब यस, कौन सी बोल कमांड यूज सकते, करोगे? डिपेंड्स ऑन इंटरव्यूअर, बट बोल सकते हैं। बट उसके लिए तुम्हें कॉम्प्लेक्स ज्वाइनिंग नहीं देंगे, ठीक है। वो दो ऑप्शन है, ठीक है। एक है कि तुम्हें इजी वाला कोई एक मान लो ऐसा ग्रुप भाई, ठीक है, इस टाइप का एक तुम्हें दे दिया और बोलेगी कि भाई इसका जो है ना एक ओआरएम का वो जो क्वेरी है वो दिखने में कैसा लगेगा भाई बताओ। या फिर क्या करेंगे तुम्हें कि दो मॉडल्स तुम्हें दे देंगे, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे मॉडल्स डॉट पाई से ये ऐसा दो को उठा के दे देगा तुम्हें, या दो या तीन। बोलेंगे कि मुझे यहाँ से ये डेटा विथ ये डेटा विथ ये डेटा, ऐसा मुझे एक एक सिर्फ एपीआई बना के दिखाओ। और इस टाइप का ही असेसमेंट देते हैं कि एक या दो एपीआई बना के देने के लिए बोलते हैं कि ये तीनों एपीआई मॉडल को यूज करके ये और ये कैलकुलेशन करके तुम रिटर्न करो, जैसा इस टाइप का दिए जाते हैं। और एक अच्छा क्वेश्चन आया मेरे पास, सर व्हाई डू फ्रंट एंड एंड बैक एंड रन ऑन डिफरेंट पोर्ट्स व्हाइल यूजिंग रिएक्ट एंड जेंगो। ये सब जगह पे सेम ही होता है एक्चुअली। डिफरेंट पोर्ट में क्या, एक पोर्ट में दो दो अलग अलग प्रोसेस रन नहीं कर सकते, ठीक है। जेंगो अपने हिसाब से चल रहा है, रिएक्ट अपने हिसाब से चल रहा है। अगर तुम चाहते हो कि रिएक्ट को भी जेंगो के थ्रू ही रन करवाए तो तुम्हें क्या करना होगा, रिएक्ट का बिल्ड बनाना पड़ेगा जो तुम्हें एकदम एंड में सिखाएंगे वो, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा बन के एक HTML CSS जावास्क्रिप्ट फाइल बनेंगे और उसको जो है ना टेम्पलेट फोल्डर के अंदर रखना है। और तुम्हें डालना है कि जो यूआरएल्स बनाया ना मैंने, urls.py मेन, इसमें यहाँ पर मैंने क्या रखा, API स्लैश होकर जो आए वो, ठीक है। और यहाँ पर और एक पाथ डालने हैं, ठीक है, जहां पे ये रहेंगे पाथ, और वहां पे पॉइंट करना है एक पर्टिकुलर व्यू, जो व्यू उस टेम्पलेट को ही सिर्फ पॉइंट करेगा, ठीक है। ऐसा करते हैं तो सेम पोर्ट में ही वो रन होंगे, ठीक है। बात है कि हम अलग अलग तरीके से क्यों प्रोसेस को यूज करते हैं और यही इंडस्ट्री भी ये क्यों यूज करते हैं। देखो नॉर्मली अगर मान लो रिएक्ट मतलब क्या, ये फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी है, इसका जो जो तुम लॉजिक, जो जो कॉम्प्लेक्स हेवी लिफ्टिंग जो जो काम दोगे, ये सब किसके ऊपर जाएंगे, ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। तो मतलब अगर देखो, अगर मेरे ब्राउजर को मैंने बोला कि भाई तू ही HTML CSS ये सब चीजें भी तू ही रेंडर कर, मैंने ब्राउजर ने सही बैकएंड को अगर मैंने बोला, बैकएंड में नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बहुत ही ज्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि मोबाइल एप्स है, डेस्कटॉप एप्स है, वेब एप्स है, सब लोग बैकएंड के ऊपर ही आके जुड़ते हैं, ठीक है। इसके ही एपीआई को कॉल करते हैं और डेटा को दिखाते हैं। प्रॉब्लम वो अब इसमें इशू क्या होगा, अगर मैं मान लो बैकएंड में ही टेम्पलेटिंग इंजन दिखाते, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका परफॉर्मेंस सिंगल पेज एप्लीकेशन के जो परफॉर्मेंस है उससे कम होता है, ठीक है। ये तो रीजन है ही, ठीक है। लेकिन और एक इशू क्या होगा कि मेरे सर्वर और बिजी हो जाएंगे, ठीक है। तो एट द एंड क्या होगा कि मुझे बहुत सारे मतलब हेवी हेवी सर्वर्स चाहिए। बट रिएक्ट से फायदा क्या होगा, एक बड़ा वाला मतलब एक मेजर वाला पोर्शन का हेडेक मेरे दिमाग से चला गया कि मुझे सर्वर पे भरोसा नहीं करना है। अब सबके डिवाइस जो है ना एडवांस मतलब बहुत फास्ट फास्ट डिवाइस सब लोग यूज करते हैं, तो क्यों ना मैं जितना हेवी लिफ्टिंग काम है वो फ्रंट एंड पे डाल दूं। तो क्या होगा, ब्राउजर हेवी हो जाए, ब्राउजर ज्यादा काम कर रहा है तो उससे मुझे क्या, यूजर के ब्राउजर पे ज्यादा लोड आ रहा है, यूजर के सीपीयू ज्यादा खाए जाएंगे, मुझे क्या, मेरा सर्वर तो फ्री है, मेरे सर्वर तो ठीक ठाक रहेंगे, राइट। इसीलिए रिएक्ट को हम लोग कम एकदम एकदम मतलब ज्यादा हाई फाई भी नहीं चाहिए होते, ठीक है। एक बेसिक सा एक सर्वर में डाल देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बार लोड होंगे और एक बार लोड हो गया तो सर्वर के ऊपर से पूरा हेडेक चला गया। मतलब एक ही सिर्फ रिक्वेस्ट हैंडल करना होता है एक यूजर के लिए, अगर उसने नया टैब नहीं खुला है तो, है ना। तो ये और तो मेरा सर्वर का रिसोर्सेज भी बच गया, और इसीलिए जो है ना बेसिकली हम लोग अलग अलग रखते हैं और बैकएंड के सर्वर को हेवी बनाते हैं क्योंकि ये सब चीजों का हैंडल करते हैं। गॉट इट? या ओके, सो एनीवन एनी मोर क्वेश्चन? सर एक अगेन सर, बोलो। जैसे प्रणव सर आए थे ना, सो उन लोगों ने हमको क्या बोला था कि नो वन आस्क्स मी वेदर वी कैन यूज गूगल और नॉट। तो आप कॉन्सेप्ट के लिए, सिंटेक्स के लिए देख सकते हो, तो वो राइट। तो पाइथन में हम कभी नहीं मांगेंगे। बट यहाँ पे अगर एक असेसमेंट दिया मॉडल्स देके कि क्रिएट एन एपीआई,
तो अगर हम Django का डॉक्यूमेंटेशन रेफर करते हैं तो दैट वुडंट क्रिएट अ बैड इंप्रेशन, राइट? क्योंकि कभी कभी Depend करती है। अगर तुम्हें असेसमेंट दिया है, ठीक है, मतलब तुम्हारे पास टाइम दिया गया है, ठीक है, तो 2 या 3 दिन, तो डेफिनेटली गूगल यूज करोगे और वो उस हिसाब से ही टास्क देंगे, ठीक है। बट जब लाइव अगर फेस टू फेस इंटरव्यू होते हैं तो तुम्हें कॉम्प्लेक्स मॉडल का ये बना के दिखाओ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है। मतलब करने नहीं देंगे। इंस्टेड ऑफ तुम्हें क्या करने देंगे, कोडिंग का प्रॉब्लम देंगे। नेक्स्ट क्या हो सकता है, वो पूछ सकते हैं कि मालूम है ये एनोटेट क्या करते हैं, मालूम है ये ऑर्डर बाई जो क्लॉज है ना, ये इसका यूजेज क्या है, इसका मतलब क्या है, और अगर मैं सामने माइनस डाल देता हूं तो मतलब क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट डॉट गेट ये किस लिए यूज करें, मतलब बेसिक बेसिक चीजें। जब फेस टू फेस तो बेसिक बेसिक चीजें, बट अगर असेसमेंट देंगे तो मतलब थोड़ा बहुत टफ टफ चीजें ही देंगे जो 1 या 2 घंटे लग सकते हैं, इस टाइप से। ओके, मुझे लगा था कि दे विल बी लाइक 30 मिनट्स से सामने करके दिखाओ, सो दैट नहीं वाज द रीजन आई वाज इतना कुछ नहीं देंगे, क्योंकि जेंगो जो है ना, देखो जेंगो का सेटअप करने में ही जाएंगे 5 मिनट कि करेक्ट। पहले पीपीएनबी वो या फिर जो भी है। और नॉर्मल वो लोग ना पीपीएनबी लेके नहीं आएंगे, ठीक है, उन लोगों का ऑनलाइन ही तुम्हें कोडिंग का प्लेटफॉर्म देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम अपने वीएस कोड, हाँ और एक चीजें भी ध्यान में रखना है, पाइथन में ना ये बहुत ज्यादा होता है, पाइथन में किसी भी मतलब बड़े कंपनी में जाओगे तो ये पक्का ही वो करेंगे। वीएस कोड पे जो जेंगो का ये जो ऑटो कंप्लीट है ये गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाइथन का ऑटो कंप्लीट जो है ना जितना कम हो सके यूज करो। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन पे तुम्हें कैसा देंगे, वो कोई भी एक ऑनलाइन का जो है ना प्लेटफॉर्म देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो programming.com, ये जो है ना ये एक ऑनलाइन कंपाइलर है, ये कभी भी तुम्हें ऑटो कंप्लीट करके नहीं देंगे, इस टाइप का दे देंगे, ठीक है, कि देखो कुछ वो सजेस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है, इंपोर्ट रैम, देखो तब भी नहीं देंगे, ठीक है। तो तुम समझोगे नहीं कि ये करेक्ट हुआ या रॉन्ग हुआ है। तो पाइथन में एटलीस्ट ऑटो कंप्लीट पे मत करो, ठीक है। एंड सर सीएसएस के लिए जैसे वी रिलाई ऑन फोन स्निपेट्स, तो सीएसएस के लिए विल दे अलाउ अस, जैसे सर ने कोड पेन दे दिया था ये टेस्ट में, उसमें and दे सकते हैं। दे सकते और कोड पेन पे भी आगे वो ऑप्शन होते हैं कि कोड पेन नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें ना हम लोग सेट कर सकते हैं कि भाई सजेशन नहीं देना चाहिए या सजेशन देना चाहिए, या कितने तक सजेशन देना है, ठीक है, ये सब चीजें लिखा होता है, हम सेटअप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म है जो नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें तुम क्या कोड लिख रहे हो वो भी उनको दिखेंगे, तुम ब्राउजर में क्या क्या कर रहे हो सब चीजें उनको दिखते रहेंगे, दिख जाएंगे। ओके सर। सीएसएस का तो ऑटो कंप्लीट इजीली मिल जाएंगे, सीएसएस का तो है, मैं जो नॉर्मली यूज करती हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट पे चलता हूँ, ब्राउजर ही ऑटो कंप्लीट करके दे देते हैं, और ब्राउजर तो एटलीस्ट अलाउ करेंगे ही वो, तो मैं वही यूज कर देता हूँ। यही है। और एनीवन एनी क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर एक आउट ऑफ द टॉपिक, बोलो ना। सो सर जैसे अभी हम लोग की वीकेंड क्लासेस चल रही है, एंड आई फॉरगॉट द नेम, सर का नाम तरुण सर ने बोला है कि रिएक्ट को ऑलमोस्ट विल टेक 3 to 4 वीक्स मोर, सो इज देयर एनी प्लान कि हम लोग के वीकडेज या अल्टरनेट डेज क्लासेस रहेंगी और इट विल बी वीकेंड क्लासेस इटसेल्फ? ओके, और भी 3 वीक्स, बट ये तो उन्होंने ही अपना उन्होंने दिया था आइडिया, मतलब व्हेन आई आस्क्ड हिम कि फुली फ्लेज रिएक्ट वेबसाइट को, तो ही सेड कि एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स तो लग ही जाएंगे। तो अगर हम वैसे कैलकुलेट करेंगे, सो आवर रिएक्ट विल बी गेटिंग कंप्लीटेड बाय 26 of September रफली, अगर 4 वीक्स कैलकुलेट किया तो फिर तो बहुत ही स्ट्रेच हो जाएगा, तो कांट वी डू थोड़ा स्ट्रेच तो हो जा रहे हैं फिर, ठीक है, मैं देखता हूँ अगर वो कितना टाइम उनको लगेगा, ठीक है। और मैं प्रेफर करूंगा तो कि अगर मतलब जल्दबाजी में कंप्लीट करके फिर स्किल ही तैयार नहीं हो, वैसा नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। Yes. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई बहुत ही लेट हो गया, क्योंकि हम लोगों ने अगर 6 मंथ डाले तो उसके लिए 7 मंथ तक, ठीक है, 8-9 मंथ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी देखना चाहिए, क्योंकि वो मतलब क्या बोलते हैं इसको, कमिटमेंट, यस सर, रिलायबिलिटी। बिकॉज आपने बोला था कि 2 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी रहेंगे, सो राइट अगर 10-10 दिन भी पकड़ा प्रोजेक्ट के लिए, सो राइट, दैट इज एडिशनल 20 days, एग्जैक्टली, दैट्स द रीजन आई वाज क्यूरियस टू नो। राइट, ठीक है। तो और इसमें अब जैसे हम लोगों ने और एक टेक्नोलॉजी भी ऐड कर दिया, राइट, तो ठीक है, सो डोंट वरी, ठीक है, ये सब चीज हम लोग देखेंगे, और देखते हैं।
एंड ट्राई करेंगे कि जितना जल्दी हो सके, मतलब अच्छा मैं भी फिर उन्होंने विथ प्रोजेक्ट में भी तुम्हें बोला होगा। ये सर इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड, क्योंकि सर ने रफली बोला था स्टार्ट करने से पहले। अब अगर डिपेंड करता है कि स्पीड के हिसाब से कि हाउ मच वी आर लर्निंग, तो वी कांट क्वेश्चन कि उन्होंने 4 ही वीक बोला है, बट अप एंड डाउन भी हो सकता है उसमें। राइट राइट राइट, करेक्ट करेक्ट। और मैं तुम लोगों ना और एक वो कर सकता, एक्चुअली तरुण सर का प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ और सिर्फ वीकेंड में ही अवेलेबल है, ठीक है, यही एक प्रॉब्लम है। तो अगर तुम लोग चाहो कि नहीं मुझे वीकडेज में फ्रंट एंड या बैक एंड को रिवाइज करना है, मतलब जो जो चीजें हो चुके हैं वही चीजें मुझे बस ब्रश अप करते रहना है, तो अगर वो चाहते हो तो मैं किसी दूसरे मेंटर से क्लासेस वगैरह, मतलब जो दूसरे बैचेस के चल रहे, तो मैं अगर तुम लोग चाहो तो मैं इनवाइट कर सकता हूँ, करने के लिए मैं बोल सकता हूँ। सर द ऑप्शन इज ओपन टू यू। या तो आप क्या कर सकते हो ना, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि डेटा स्ट्रक्चर्स को टाइम लगेगा, सो राइट आप वीडियोस रिकॉर्ड कर लेंगे और आप राइट शेयर कर दोगे, और एक सेशन संडे को एक वो रख लोगे कि जिसको डाउट है पूछ ले। तो करेक्ट आई वाज प्लानिंग कि जैसे रिएक्ट तो चल रहा है, तो वी डोंट वांट टू रश अप रिएक्ट। तो वीकडेज में आप अगर एक एक डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो बना दो, सो राइट इन ड्यूरिंग द वीकडेज डेटा स्ट्रक्चर भी कवर हो जाएगा और राइट रेस्ट एपीआई भी कवर कर पाऊंगा बीच में फिर। ओके, राइट 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 राइट, ठीक है तो फिर मैं जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के लिए तो इनवाइट डेफिनेटली तुम लोगों के पास आ ही जाएंगे। और मैं प्रणव सर को भी देखा, प्रणव सर बहुत ही अच्छे हैं बाय द वे, ठीक है, पढ़ा भी अच्छे रहे, और सलाउद्दीन सर भी बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मैं देखता हूँ उन लोगों का भी, जब जब सलाउद्दीन सर वीक डेज में अवेलेबल है, ठीक है, वो भी पाइथन जैंगो पढ़ा रहे हैं, तो अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोगों को भी इनवाइट कर सकता हूँ। सूरज ने जैसे बोला दैट वुड बी बेटर, ओके, तो मैं इनवाइट कर देता हूँ, बट ये ऑप्शनल रहेंगे, ठीक है। और बेकार में वो सब रिकॉर्डिंग डाल के ना तुम लोगों के वो ऐप का डैशबोर्ड गंदा नहीं करना है, ठीक है, तो मतलब नो उसके, सर, एक्चुअली रिकॉर्डिंग से अच्छा तो यही कि मतलब इनवाइट किए तो वहाँ पे लाइव भी हो यस सकता सर। है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग में डाल दूं क्या? नहीं सर, रिकॉर्डिंग नहीं सर, फिर मतलब लाइव ही रिकॉर्डिंग मत ठीक डालिए, होगा। आप पूजा मैम को अगर बोल देंगे ना कि हम्म, ये एक्स्ट्रा है, तो हमको सिर्फ रिकॉर्डिंग शेयर कर दे, तो हम लोग खुद ही एक लिंक सेव कर लेंगे। तो आप रिकॉर्डिंग पोस्ट मत कीजिए, बट रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा, तो इवन दैट इज ओके। ओके ओके ओके, तो ठीक है, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ ना, एक जो मैंने वो किया है कि तुम लोगों ने जो विवेक सर का जो डिसीजन लिया, हम लोगों ने विवेक सर के जो सीएसएस के रिकॉर्डिंग है वो सब मैं शेयर कर देता हूँ ऐप में, ठीक है, यस सर। ताकि वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप भी तुम लोगों के पास ही रहे। और मैं क्या करता हूँ, बाकी बैचेस में जहां जहां पे जैंगो वगैरह हो रहे, या फिर मान लो अदर फ्रंट एंड के क्लास हो रहे, मान लो तुम लोगों को चाहिए कि हाँ वीक डेज में ऑब्वियसली, ठीक है, अगर तुम लोग चाहते हो कि हाँ ब्रशअप भी कर सकते हैं, तो उसके भी इनविटेशन लिंक जो है ना वो भी मैं भेज देता, बट उसके रिकॉर्डिंग नहीं डालेंगे, ताकि क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट को मतलब वो क्लास अटेंड नहीं करना है या ब्रशअप नहीं करना है, ठीक है, तो उन लोगों को भी ऐसा नहीं होता भाई ऐप में रिकॉर्डिंग भरे हुए कौन सा देखो कौन सा ना देखो, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लास ही अटेंड करोगे तुम लोग, डाउट्स वगैरह सब कुछ पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके सर, विल डू। ठीक है, ठीक है, और हो सकता है कि कभी कभी क्योंकि वो उनके ऑर्डर तो हमारी इस बैच के जो ऑर्डर है वो मैच नहीं भी कर सकते, तो चांसेस है कि मे बी ऐसा भी हो सकता है कोई प्रोजेक्ट के बीच में तुम लोग चले गए हो, तो दैट ये भी हो सकता है, बट क्या है ना, सिंटेक्स जो है ना फिर इस तरीके से ये कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है, ये सब भी सीख सकते हो, ठीक है, तो तो आई होप अच्छा लगेंगे। मोस्टली एक्चुअली मतलब जिसका अभी स्टार्ट हुआ है रिएक्ट वगैरह, मतलब फ्रंट एंड, हम्म, उसी के लिंक दे दीजिएगा, मतलब तो डायरेक्टली बीच में तो नहीं जाएंगे, स्टार्टिंग से ही ओके, होगा, रिवीजन भी हो जाएगा तो। राइट राइट, मैं पहले तो रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ, आउट ऑफ टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं।